हेलो क्लास 9वीं के मेरे प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपके चैप्टर 2 बहुपद का प्रश्नावली 2.4। अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो उसके लिए 2.5 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो चलो करते हैं बिना किसी देरी के शुरुआत। लेकिन एक बात और ध्यान से सुन लो, अगर आप पहली बार बहुपद पढ़ रहे हो ना तो इस वीडियो को अंत तक देखते हो तो आपको ये पूरा का पूरा बहुपद अच्छे से समझ आ जाएगा और ये प्रश्नावली अच्छे से बनने लगेगा आपसे। क्लियर बच्चे? और हाँ, मेरे चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना भी मत, जब तक सब्सक्राइब मत करना जब तक कि आपको ये प्रश्नावली अच्छे समझ में ना आ जाए। अगर समझ में आ जाएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो करते हैं शुरुआत। देखो पहला प्रश्न बोला है इसमें कि x+4 और x+10 को उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करते हुए इसका गुणनखंड करना है। बच्चे इसमें ना ये जो प्रश्न दिया है ना, इसके सर्वसमीका की सहायता से हल करना है। इसका हम डायरेक्ट गुणा करके भी हल कर सकते थे, लेकिन डायरेक्ट गुणा करके नहीं हल करेंगे, इसको सर्वसमीका की सहायता से हल करेंगे। अब ये सर्वसमीका क्या होता है, इसमें कौन सा सर्वसमीका का प्रयोग किया जाएगा, इधर ध्यान से समझो। यहाँ पर आप मानो कि हमारा x है, अब प्लस के a है। पहले वाले को x मानो, अब प्लस के a मानो, फिर दूसरा वाले को x मानो, फिर इसको b मानो। ये एक सर्वसमीका होता है x+a, अगले ब्रैकेट में x+b। इसका सूत्र बनता है बच्चे x² प्लस a प्लस के b ब्रैकेट बंद x इंटू a इंटू के b। ठीक बच्चे, ये हमारा सूत्र होता है। इस तरह के जब भी आपको कोई प्रश्न दे, वो प्रश्न इस तरह के टर्म में हो सके कि x+a और x+b हो दो ब्रैकेट में, तो उसका सूत्र ये बनता है एक x² प्लस a प्लस के b इंटू x प्लस a इंटू b। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसी सूत्र पे इसका मान उठा के रखेंगे और इसको हल कर जाएंगे आराम से आंसर। तो देखो x की जगह पे हम रखेंगे क्या, आगे वाले को हमेशा x मानेगा। ध्यान समझिए, आगे वाला चाहे जो भी कुछ लिखा हो फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम हमेशा x मानेंगे। तो यहाँ पर x लिखा है तो x की जगह पे x ही बनेगा का स्क्वायर प्लस a प्लस के b। इसके जो बगल में होगा वो a बनेगा और जो इसके पीछे होगा वो b बनेगा। क्लियर है? तो ये हमारा बन गया a की जगह पे कितना है भाई, 4 है। ठीक है ना, प्लस से तो प्लस लगा लेंगे, पहले ब्रैकेट बंद कर लेंगे। a की जगह पे 4 प्लस b है, b की जगह पे कितना है भाई 10 है। फिर इंटू x का मतलब क्या है, यहाँ पर आगे वाला अंक x ही है, प्लस a इंटू के b। a मतलब कि इसके पीछे और b मतलब कि इसके पीछे। अब इसको हल करो बच्चे, x² प्लस 10 और 4 मिलकर हो जाएगा 14x प्लस 10 में 4 से गुणा करने पे बन जाएगा 40। यही आपका बन गया इसका गुणनखंड। ये सर्वसमीका की सहायता से इसका गुणनखंड किया गया है। क्लियर बच्चे? वैसे इसका दूसरा देखो भाई, ये भी सेम वैसे ही बनेगा। आगे वाले को आप x मानिएगा, पीछे वाले को a पहले ब्रैकेट में, फिर दूसरे ब्रैकेट में आगे वाले को x और पीछे वाले को क्या मानोगे भाई, b मानोगे। अब इसका फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, x प्लस a एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x प्लस b। यहाँ पर माइनस है ना, आप माइनस वाला का सूत्र भी लगा सकते हो और माइनस वाला का नहीं लगाते हो तो बस प्लस लगाइएगा। इसमें चिन्ह हम रख के चेंज कर देंगे। देखो कैसे करते हैं, एक ही सूत्र पर सबको निपटाओ, बार बार सूत्र मत बदलो। ठीक है, x प्लस a और यहाँ पर हो जाएगा x प्लस के b। इसका फॉर्मूला बनता है भाई x² प्लस a प्लस के b इंटू के x प्लस के a इंटू के b। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, x की जगह पे आगे वाला, आगे क्या है भाई x है, x² प्लस a का मतलब कितना है भाई, a का मतलब पहला ब्रैकेट में जो दूसरा पे है वो a है 8, प्लस है तो प्लस, फिर b है, b का मतलब कितना है भाई -10, b का मतलब -10 रख दीजिएगा, ब्रैकेट बंद करिए। अब दो ब्रैकेट आ गया ना तो यहाँ बड़ा का ब्रैकेट लगा देंगे, प्लस a का मान फिर आ गया a इंटू बी, a का मान है 8 इंटू b का मान कितना भाई -10 है। चूंकि यहाँ पर दो चिन्ह एक साथ आ रहा था इसलिए मैंने 10 को ब्रैकेट में बंद किया है। दो गो चिन्ह एक के संग खुला खुला नहीं घूम सकता है, उसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर बन जाएगा x² प्लस 8 और 10, ये माइनस और प्लस, थोड़ा सा इसकी कहानी को समझ लो, माइनस प्लस मिलकर हो जाएगा -10। ठीक है, इंटू के x प्लस, अब 8 का 10 में गुणा करने पर 8 10 में 80 और प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा -80। यहाँ पर -80 रहने देना भी। ठीक है, अब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे, x² प्लस, अब देखो 8 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, -2 आएगा, -2 यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, x से गुणा होगा तो x ही बनेगा। अब देखो ये माइनस और प्लस मिलकर क्या होगा, माइनस होगा, -80। यही आपका क्या बन गया आंसर। क्लियर है? अब वैसे ही तीसरा भी देखो, ये भी जस्ट इसी तरह बनेगा, लेकिन इन दोनों की अपेक्षा तीसरा वाला थोड़ा सा अलग है। प्रश्न सेम है, बस थोड़ा सा दिमाग का प्रयोग करना पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, इसको हम मानेंगे आगे वाले को x, पीछे वाले को मानेंगे a, फिर आगे वाले को x, फिर पीछे वाले को b। अब इसको हल करते हैं। इसका सूत्र क्या बनेगा भाई, यही ना सूत्र बनेगा x प्लस a और अगला ब्रैकेट में x प्लस b का सूत्र होता है x² प्लस एगो ब्रैकेट में a प्लस के b इंटू x प्लस के a इंटू के b। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे a b का और x का। तो x का मान कितना दिया है, x मतलब क्या होता है आगे वाला, ध्यान समझना, x मतलब क्या होता है आगे वाला, जो दोनों में सेम है ना उसी को x बोलते हैं। तो ये हमारा x मतलब हो जाएगा
कितना 3x हो जाएगा। x की जगह पे 3x रखिएगा, 3x का होल स्क्वायर प्लस a की जगह पे कितना रखेंगे भाई 4 प्लस फिर b की जगह पे कितना रखेंगे माइनस के 5 ब्रैकेट बंद ये बड़का ब्रैकेट में हो जाएगा इंटू x है तो x है, छोटका ब्रैकेट इसलिए लगा है ना कि एक ही साथ दो को चिन्ह आ रहा था। जब दो चिन्ह एक साथ आता है भाई तो ब्रैकेट लगाना जरूरी हो जाता है, ठीक है ना। अब प्लस है तो फिर प्लस a इंटू के b, a का मान कितना है 4 इंटू के b का मान कितना है माइनस के 5। इसको आप पुनः हल करो, 3x का स्क्वायर है ना, 3x का स्क्वायर समझते हैं क्या होता है, 3x की घात में 2 बार लिखा है, 2 बार का मतलब इसका गुणा 2 बार करेंगे और 2 बार गुणा करेंगे ना 3 3 के 9 हो जाएगा, x का x में गुणा करने पर x का स्क्वायर, यानी कि इस पूरे की वैल्यू हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो, ये प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, यानी कि 4 माइनस के 5 इंटू एक्स प्लस 4 का 5 में गुणा करेंगे, 4 5 20 हो जाएगा, माइनस के 20 बन जाएगा यहाँ पर। अब इसके ब्रैकेट को तोड़ते हैं ताकि चिन्ह हमारा सेम हो सके। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 5 घटाओगे नहीं घटेगा तो इसको पलट के घटाएंगे, 5 में से 4 गया 1 आएगा, वो भी माइनस के 1 और इंटू के x प्लस फिर माइनस प्लस में क्या हो जाएगा माइनस। अभी रुको मत, अब देखो, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हमारा आंसर सही है, ये सोच रहे होंगे ना, लेकिन भाई ये गलत है। मैंने जानबूझकर के इसमें वैल्यू पुट करना गलत किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके गलती इस तरह से नहीं करनी है। कारण क्या है कि देखो यहाँ पर x जगह पे मैंने क्या लिखा था 3x ना, तो यहाँ पर भी x है, तो यहाँ पर x के लिए केवल x नहीं रखा जाएगा। मैंने यहाँ पर जान से इसलिए छोड़ा था कि ताकि आप लोग यहाँ पर हर जगह x के लिए x ही वैल्यू पुट कर रहे थे, और यहाँ पर x के लिए x दिया भी था तो इसलिए x हम रख भी रहे थे, लेकिन यहाँ पर x के लिए 3x दिया है ना, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है तहाँ 3x रखना चाहिए। यहाँ पर मैंने 3x रखा और यहाँ पर भी 3x ही होना चाहिए, ठीक है ना, जिसको मैंने जानबूझ के बस x रख के हल किया ताकि आप लोग कंफ्यूज हो सको, ताकि आप लोग दिमाग क्लिक कर सके कि नहीं गलती ऐसी नहीं करनी है, जहाँ पे x दिखेगा वहाँ पे इस आगे वाले की वैल्यू रखनी है, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर भी 3x आप रख दीजिएगा, ठीक है, 3x रखिएगा। यहाँ पर अब 3x बनेगा ना, तो -1 में 3x से गुणा करने पर यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस के 20। अब आपका आंसर हो गया है सही। क्लियर है बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप इसको भी बहुत अच्छे से सीख गए होंगे, यानी गलती तो कभी करना ही नहीं होता है भाई, ठीक है ना, कभी गलती करना ही नहीं होता है, ठीक है। तो चौथा भी वैसे ही ठीक है बच्चे, इसमें थोड़ी सी अलग बदलाव की गई है। चौथा में ना थोड़ा सा अलग बदलाव किया गया। कारण क्या है बदलाव का, देखो इसको आप a मानो, इसको b मानो, तो यहाँ पर क्या बनेगा a प्लस के बी, और अगला ब्रैकेट में इसको a मानोगे इसको b मानोगे तो ये बनेगा a माइनस के बी। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर इसको a b क्यों माने, वहां पर थे x और a मान रहे थे। भाई वो प्रश्न का लेवल ही अलग था, उसका दूसरा सर्व समीका था, यहाँ पर सर्व समीका कुछ अलग हो गया है। देखो यहाँ पर क्यों सर्व समीका हम लोग लगा रहे हैं, देखो जब भी आपको ऐसा प्रश्न देना कि हेउ ब्रैकेट में वही अंक इसमें भी वही अंक, दोनों जगह सेम वैसा ही है, जैसा यहाँ वैसा ही यहाँ, दोनों जगह एकदम सेम एक ही जैसा हो रहा हो बच्चे, बस इनमें अंतर क्या हो प्लस का और माइनस का, चिन्ह का अगर अंतर हो रहा हो बच्चे तो इसको हम लिखते हैं a प्लस के ए कोष्टक में प्लस बी, ए कोष्टक में a माइनस बी। इसका फॉर्मूला बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि आगे वाले का होल स्क्वायर माइनस फिर पीछे वाले का होल स्क्वायर। अब आगे और पीछे चाहे जो भी अंक रखा हो उसको a और b की जगह पे आप उतार दीजिएगा। क्लियर बच्चे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे a की जगह पे आगे वाला उतारेंगे, आगे वाला एक जगह पे कितना लिखा है भाई y का स्क्वायर, यानी कि a की जगह पे आप लिखिएगा y का स्क्वायर, एक की जगह पे भी y का स्क्वायर लिखे हैं। अब फिर एक घात में तो अलग से स्क्वायर है ना, मेरी बात को समझो, a की सिर्फ वैल्यू क्या है y का स्क्वायर, a की वैल्यू कितना है भाई y का स्क्वायर, तो मैंने a की जगह पे y स्क्वायर रखा। अभी तो घात में 2 बाकी है ना, तो इस पूरे के घात में अलग से 2 आप लगा दीजिएगा, माइनस फिर b है, b का मतलब कितना हो जाएगा 3/2, 3/2 यहाँ पर आप रखिएगा, और पूरे का होल स्क्वायर है मेरे बच्चे, पूरे का होल स्क्वायर है तो पूरे का होल स्क्वायर आप कर दीजिएगा। अब इसको हल करेंगे, घात के ऊपर घात होता है तो घातों का गुणा होता है, 2 दूना का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा माइनस। अब देखो ये दोनों के ऊपर घात है ना, पूरे पे घात है ना, इसका मतलब ये है कि 3 के भी घात में 2 होगा और 2 के घात में भी 2 होगा, तो 3 के घात में 2 का मान होता है 3 3 के 9 और 2 के घात में 2 का मान होता है 4। जिन बच्चों को ये भी नहीं पता है वो इधर देख लो, वो भी इधर देख लो, जिनको पता है स्किप कर जाओ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है 3/2 के घात में 2 का मतलब 3/2 का गुणा 2 बार, इसका गुणा 2 बार, इसके कपार पर 2 को चढ़ाया है ना माथा पर, तो इसको 2 हाली पटक दो, 2 हाली पटक दो, 3 3 के 9 और 2 दूना के 4, यही 9/4 आपका बन गया यहाँ से इसका वैल्यू, ठीक है ना। अब वहीं आपकी पूरी की पूरी आपकी आंसर हो जाएगी y का स्क्वायर माइनस के 9/4 आपका क्या बन गया आंसर। क्लियर बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। अब ये प्रश्न नंबर 5 में जस्ट यही सर्व समीकरण का प्रयोग करके करेंगे। हाँ, अब देखना ये कि आगे प्लस और पीछे माइनस, अच्छा है पीछे माइनस आगे प्लस करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारा सर्व समीकरण वही बनेगा। इसको आप a मानोगे, इसको b मानोगे तो क्या बनेगा a माइनस के b, और अगला ब्रैकेट में इसको a मानते हो इसको b मानते हो, भाई दोनों सेम ही ना है, तो अगर भाई 3a है तो इसमें भी 3a ही माना जाएगा, तो a
आप प्लस के बी हो जाएगा। ए कोष्टक में ए माइनस बी, ए कोष्टक में ए प्लस बी। इसका सर्वसमीका बनता है बच्चे ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। इसका फॉर्मूला ये बनता है। अब यहाँ पर वैल्यू आप पुट करो, वैल्यू को आप रखो। ए की जगह पे क्या रखोगे? 3 रखोगे। ए की जगह पे क्या रखना है भाई? 3 रखना है। स्क्वायर है तो स्क्वायर करेगा, माइनस बी है, बी का मतलब ये 2x पूरा, पूरा को बी मानते हैं। जो पीछे है ना पूरे को बी मानेंगे तो यहाँ पर 2x हमारा बन जाएगा बी। अब पूरे का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर करिएगा। 3 का स्क्वायर 9 बनेगा, माइनस 2x का होल स्क्वायर है। इसका बनता जानते हैं का? 4x का स्क्वायर। जिन बच्चों को ये भी नहीं पता है वो भी साइड से फिर इसको भी देख लो। देखो भाई एक एक चीज को मैं हल कराऊंगा, कोई छोटी भी चीज रहेगी ना उसको मैं डायरेक्ट कभी नहीं लिखूंगा, ताकि हो सकता है कि बहुत बच्चे पढ़ने में बिल्कुल कमजोर है, बेसिक हो और पहली बार देख रहे हो तो उनको भी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। ऐसा नहीं कि बस टॉपर बच्चे इसमें कमजोर बच्चे को हवा ना लगे, ऐसा नहीं। अगर आ गए हैं इस वीडियो पर तो उनको समझ के ही जाना है, मेरा यही उद्देश्य है बच्चे, ठीक है ना। अब देखो इसको हल करते हैं। ये 2x का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि 2x को 2 बार पटक दीजिए, धाई धाई 2 बार। एक कपार पर 2 को चढ़ाया ना माथा पर, 2 हाली पटकेंगे। अगर 3 बार चढ़ाया तो 3 बार पटकते हैं। तो 2 में 2 से गुणा करने पर 4, x का x में गुणा करने पर x का स्क्वायर। यही तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, यही इसका क्या बन गया? आंसर। क्लियर बच्चे, ये इसका आंसर हो चुका है, ठीक है बच्चे। अब ये प्रश्न नंबर 2 सबसे अलग है हट करके। अब तक आपने इन सब की वैल्यू गुणा करके ज्ञात किया होगा ना, ये बोल रहा है कि बिना गुणा किए निकालो। अब बड़ा आश्चर्य की बात होगी कि भाई गुणा भी नहीं करना, इसका आंसर कैसे निकाला जाए? तो इसको सर्वसम्मिका की सहायता से निकालेंगे। और इसके ऊपर सर्वसम्मिका का प्रयोग कैसे किया जाता है अब आराम से देखो, इसको अंत तक देखो ध्यान से। 103 गुणे 107 है ना, इसको आप ऐसे 2 संख्या में तोड़ो, ऐसी 2 संख्या में तोड़ो जो इसके आसपास में शून्य हो सकता हो, ऐसे जोड़ो या घटाओ। यानी कि 103 को मैं क्या कर सकता हूँ, 100 में 3 जोड़ूंगा तो 103 बन जाएगा ना। यानी कि 100 में 3 जोड़ने पे 103 बन रहा है। इसके पास की संख्या 100 थी, यानी कि हम 100 + 3 कर दिए हैं, ठीक है ना। अब इसी तरह से 107 के पास में क्या है तो 100 है, 100 आप +7 करिएगा तो 107 हो जाएगा ना। ये दोनों जीरो के रूप में है कि नहीं है? मेन हमारा उद्देश्य क्या होगा कि आगे वाले को बिल्कुल जीरो के रूप में कर सके, अधिक से अधिक जीरो के रूप में बन सके, और उस जीरो में जोड़ दे कुछ हो चाहे घटा दे तो ये वाला प्राप्त हो जाए, यही सोचना है। तो अब 103 में 3 जोड़े हैं तो 103 मिल गया, 100 में 7 जोड़े हैं तो 107 मिल गया। अब देखो मेरे बच्चे, मेरे लाल, आप ये बताओ कि इसको आप मानते हो x तो इसको मानोगे a, इसको मानते हो x तो इसको मानोगे b। x + a, x + b का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा भाई? बन रहा है कि नहीं? x + a और x + b का फॉर्मूला ये बन रहा है ना। इसका फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोग क्या होता है? x का स्क्वायर प्लस ab इंटू x प्लस a इंटू के बी, यही होता है ना, यही इसका फॉर्मूला होता है। अब इस पे वैल्यू पुट करिएगा। एक की जगह पे क्या रखेंगे? आगे वाला। आगे मतलब कितना होता है? 100 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर आ गया a का मतलब क्या है भाई? 3 है, प्लस b का मतलब कितना है भाई? 7 है, इंटू के x का मतलब कितना? 100 प्लस a इंटू के b। a का मतलब हो जाएगा 3 और b का मतलब कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसको हल करेंगे। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन का प्रयोग किया जाएगा। 100 के घात में 2 है, इसका मतलब ये है कि 100 का गुणा 2 बार किया जाएगा, प्लस 7 3 मिलकर हो जाएगा 10, और 10 गुणते 100 अब प्लस 7 × 21। अब इन सबको आपस में गुणा करके जोड़ दो। अब 100 में 100 से गुणा करने में पता है कितना मिलेगा? 1 के पीछे 4 गो जीरो लग जाएगा, प्लस 1 के पीछे 3 गो जीरो लग जाएगा, अब प्लस 21। अब इसी को हम जोड़ लेंगे, हमारा बन जाएगा आंसर। इन सबको जोड़ोगे तो 1 2 0 1, 4 स्थान खत्म हो गया, फिर 1। ठीक है बच्चे, ये हमारा कितना है? 3 गो जीरो है ना, 4 गो है ना, तो ये 4 गो खत्म हो जाएगा, 1 उतर जाएगा, ठीक है। 4 खत्म 1 जीरो, ठीक है। यहाँ बनेगा 11021। ठीक है बच्चे, 11021 क्या बन जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे? बस ये आसानी से गुणा करना था और जोड़ना था, ठीक है ना। लेकिन हम डायरेक्ट गुणा नहीं किए हैं, इसको अलग तरीका में गुणा किए हैं। अब वैसे 95 का 96 में गुणा करने पे इसका बिना गुणा किए ये गुणनफल ज्ञात करो। भाई सिंपल है, इसके पास की संख्या क्या है जो जीरो में प्राप्त होती है? 90 हो सकती है क्या? सोचो, 90 हो सकती है क्या? 100 में भी कर सकते थे, जिस बच्चों की इच्छा है कि सर हम 100 में करेंगे, 100 में कर दो। 100 - 5 = 95, 100 - 4 = 96, उस पर भी आप कर सकते हो। लेकिन मैं कर रहा हूँ इसको 90 पे। क्या करूँगा मैं? 90 आप प्लस 5, 95 हो जाएगा। इस 95 को 90 + 5 लिख दिए हैं, गुणित 96 को हम क्या लिख दिए हैं? 90 आप प्लस 6 लिख दिए हैं। अब इनको हम हल करके इसकी वैल्यू को प्राप्त करेंगे। इसको आप क्या मानोगे बच्चे? आगे वाले को x मानना, पीछे वाले को a मानो। आगे वाले को x मानो, पीछे वाले को क्या मानोगे? b मानोगे। अब इसको हल करेंगे हम तो क्या होगा बच्चे? इसका फार्मूला क्या बनता है? इसका फार्मूला बनता है x का स्क्वायर प्लस वही वाला फार्मूला पुराना वाला जो आपको अभी बताए हैं, जो भी बताए हैं ना,
हाँ उसी को लगाइएगा, बार बार वहीं लगेगा, इसमें लगा दीजिए। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, एक्स का स्क्वायर मतलब कितना 90, आगे वाले का स्क्वायर 90 का स्क्वायर प्लस ए प्लस के बी, ए का मतलब है करा पीछे 5 प्लस बी, बी का मतलब कितना है भाई 6 है, इंटू के एक्स प्लस ए इंटू के बी, ए इंटू बी, ए का मतलब कितना 5 और बी का मतलब 6। इसको आप हल करेंगे, अब 90 के घात में 2 है ना, तो इसका मतलब ये कि 90 का गुणा 2 बार करेंगे, प्लस 6 5 मिलकर हो जाएगा 11x और 6 5 30 हो जाएगा। अब रुको भाई, गलती हो गई हमसे, x की जगह पता कितना रखेंगे 90 रखेंगे, वही वाला मिस्टेक पुराना वाला फिर से हम कर दिए हैं। x की जगह पे कितना करेंगे 90 करेंगे, तो यहाँ x की जगह पे कितना हो जाएगा 90 और यहाँ पर 6 5 11, 11 में गुणा होगा कितने से 90 से गुणा हो जाएगा, 11 में कितने से गुणा होगा भाई 90 से गुणा हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे, 9 81 के पीछे 00 प्लस 11 9 99 के पीछे सिंगल 0 प्लस 30, इन सबको आप जोड़ दीजिए 0 0 0, इकाई अंक सबका 0 0 0 है ना, तो 0 उतर जाएगा, फिर दहाई पे 3 और 9 12, अब 12 में 0 जोड़ने पे 12 के 2 हासिल 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर खत्म हो गया इसका, अब सेकंड आप देखते हैं 9 और 1 10 और 10 1 हासिल 11 हो जाएगा हासिल 1, और फिर 8 1 9 91 20 इसका बन जाएगा क्या आंसर। क्लियर बच्चे, 91 20 इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है ना। अब वैसे ही इस तीसरे का देखो, तीसरे का क्या आंसर बनेगा, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं, इसको बंद कर लें खराब हो जाती है। अब देखो 104 प्लस 96 है, इसको भी ऐसे दो संख्या में जोड़ो या फिर घटाओ कि 0 के पास में हो सके। भाई 100 में कर सकते हैं क्या, 104 को हम कर देते हैं 100 प्लस के 4, क्लियर, और गुणे फिर 96 को हम क्या कर सकते हैं 100 माइनस के 4। अब बताओ 100 प्लस 4 में 104, 100 में से 4 घटाएंगे तो 96 आ जाएगा ना, ये सही जा रहा है मेरा। अब इसको फिर वही काम करेंगे, आगे वाले को x मानेंगे, पीछे वाले के a, फिर आगे वाला x होगा पीछे वाला b। अब वैल्यू पुट करिएगा, इसका सूत्र लिख देगा, फिर लिखें सूत्र इसका, लो लिख देते हैं, फिर लिखते हैं x का स्क्वायर प्लस a प्लस के b इंटू के x अब प्लस के a इंटू के b। अब वैल्यू रखो बच्चे, देखो x की जगह पे कितना रखिएगा 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस के b, a का मतलब कितना है 4, b का मतलब कितना है भाई 4 है, वहाँ भी -4 है तो ब्रैकेट लगेगा, माइनस के कितना है 4 है, ब्रैकेट लगेगा, बड़ा डब्बा फिर बंद करेंगे, इंटू के x का मतलब 100 प्लस a इंटू के b, a का मतलब 4 और b का मतलब -4, b का मतलब कितना हो जाएगा -4। ये दो चिन्ह एक संग था ना, इसलिए इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया गया है। अब इसको हल करेंगे मेरे बच्चे, इसको हल करेंगे आप, तो 100 के घात में 2 है, इसका मतलब ये है कि 100 का गुणा 2 बार प्लस, अब तो नहीं, यहाँ ध्यान दो, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं कुछ विशेष चीज हो रहा है, आप लोग जिनको कैलकुलेशन फास्ट होगा ना उनको दिख रहा होगा ये चीजें क्या हो रही है। 4 अब प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -4 अगुणते 100, कुछ दिख रहा है कि नहीं अभी भी। अब देखो 4 में 4 से गुणा करने पर कितना बनेगा भाई, 4 में 4 से गुणा करने पर 16 प्लस माइनस मिलकर हो जाएगा -16। अब नहीं दिख रहा तो अब देख लो 100 में 100 से गुणा करने पर कितना मिलेगा भैया, यहाँ पर मिल जाएगा 10,000। अब देखो 4 में से 4 गया 0 और 0 में 100 से गुणा करने पर कितना मिलेगा 0 मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा 10,000 माइनस के 16, ये पूरा 0 हो जाएगा भाई। देखो ना 4 में से 4 गया 0 और 0 में 100 से गुणा करने पर गोला लड्डू मिल गया। अब यहाँ पर 16 बच गया बस माइनस के, ठीक है। अब 10,000 में से 16 घटा दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया कितना बचेगा भाई, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 9, 9 9 8 4, 9,984 इसका क्या बनेगा आंसर बन जाएगा। क्लियर बच्चे, देख लो ना बहुत आसानी से इसका आंसर आ गया है। अब बच्चे ये प्रश्न नंबर 3 ना बोल रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करो। भाई इसका गुणनखंड सर्वसमीका के ही सहायता से करनी है, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो कि इसमें सोचना है यही ना कि सर्वसमीका कौन सा लगेगा, तो इतना मत सोचो, पहले इसको गुणनखंड करके पहले इसको छोटा बनाओ। 9x का स्क्वायर लिखा है ना, इस पूरे को होल स्क्वायर करेंगे तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि दोनों होल स्क्वायर में हो सके, प्लस 6xy प्लस y वाला तो पूरा होल स्क्वायर में है, ठीक है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये एक ही था, एगो को होल स्क्वायर किया है चलेगा ये तो। अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 6xy प्लस y का स्क्वायर, क्लियर, प्लस y का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे, यहाँ पर आप एक बात समझो, आप एक सर्वसमीका पढ़े होंगे, एक सर्वसमीका होता है, ये बीच में देखो क्या चिन्ह है, बीच में प्लस है ना, तो प्लस वाले के लगाना है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये सर्वसमीका एक होता है, ध्यान समझना, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यानी कि हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बच्चे, इसको ना आप ऐसे लिख दीजिएगा, यहीं पे लिखिए सर्वसमीका, यहाँ पर सर्वसमीका लग रहा है a का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अगर बीच में माइनस लगा तो माइनस वाला लगा दीजिएगा। ठीक है, प्लस वाला था तो मैंने प्लस वाला लगाया हूँ। इसका पता है क्या फार्म बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है ना, इसका फॉर्मूला बनता है बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर का, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर पहले इसको तोड़ लो, इसको तोड़ लो। 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 है तो 2 इंटू ए है, ए का मान कितना लिखा है भैया 3x इंटू बी, बी का मान कितना माने हैं हम y, ये आगे वाला a होता है और पीछे वाला b होता है। ठीक है, तो इसी को हम बार बार लिखेंगे, समझिएगा, आगे वाला a है और पीछे वाला b है, सूत्र में भी आगे वाला a और पीछे वाला b है, इसलिए इसको a मानेंगे, इसको क्या मानेंगे b मानेंगे। क्लियर है बच्चे। अब देखो यहाँ पर सूत्र में क्या बन गया, बीच में 2ab है ना, तो 2 को 2 रखेंगे, a का मान आगे वाला से उतार लेंगे, फिर इंटू b है ना, तो b का मान फिर कहाँ से उतारेंगे, पीछे वाले से, पीछे वाला में कितना है y, और फिर प्लस है तो प्लस फिर b का स्क्वायर, मतलब इस अंतिम वाले का स्क्वायर। मतलब कुछ नहीं करना है, इस बीच पहले आगे वाले का होल स्क्वायर फिर पीछे वाले का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, बीच वाले को ऐसे छोड़ दीजिएगा। अब चिन्ह देखिएगा बीच में प्लस है ना, तब प्लस वाला सर्व समीकरण लगा दीजिएगा, अब माइनस लगाते यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। हाँ, इसके बाद नीचे क्या करिएगा ना कि है आगे वाला को उसे रख दीजिएगा, है बीच वाले को बस तोड़ना है, बीच वाले को कैसे तोड़ेंगे, तो 2 लगा करके ए भी करना है ना, तो एक बार आगे वाला है एक बार पीछे वाला उतार दीजिएगा, एक बार 2 लगा के एक बार आगे वाला एक बार पीछे वाला, हाई वाई स्क्वायर आपका वैसे उतर जाएगा। अब ये बन गया हमारा, इसी रूप में बन चुका है। इसका फॉर्मूला बनता है पता है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रंगीन से कर देते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है इसका फॉर्मूला, यानी कि a का मतलब कितना हो जाएगा 3x प्लस b का मतलब कितना हो जाएगा y। ठीक है, प्लस y का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इसका होल स्क्वायर हो चुका है। और आपको पता ही है कि होल स्क्वायर का मतलब जानते हैं क्या होता है, किसी को 2 बार गुणा करना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा करना। यही आपका आंसर, ये भी सही है और ये भी सही, दोनों सही है। ठीक है बच्चे, दोनों आप छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं माना जाएगा। क्लियर बच्चे, ये तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखो ये माइनस वाला आ गया, फिर लो माइनस वाले को भी हल करते हैं। देखो माइनस वाला कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको होल स्क्वायर के रूप में करो, 4 है ना, इसको लिखो 2 का होल स्क्वायर फिर y का होल स्क्वायर माइनस 4 को बीच वाले को छेड़छाड़ मत करो, बीच वाले को ऐसे ही रहने दो, फिर अंतिम वाले को होल स्क्वायर के रूप में कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही बनता है, उसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 को होल स्क्वायर आप लिख सकते हो। अब ये बन गया क्या मेरा 2y का होल स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चे। अब देखो यहाँ पर इसका फार्मूला बनता है, यहाँ पर a का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना, a का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a की जगह पे इस पूरा का होल स्क्वायर तो है ये है, पूरे का होल स्क्वायर है ये, माइनस 2 इंटू ए का मतलब कितना आगे वाला 2y इंटू बी का मतलब कितना पीछे वाला, सबसे पीछे वाला क्या है 1 है, प्लस b का स्क्वायर, b का मतलब फिर 1 का स्क्वायर। क्लियर बच्चे, इसको आप हमेशा आगे वाले को a मानेगा, आप पीछे वाले को b मानिएगा। a b मिल गया ना, तो जैसा ऐसा ही बोल रहा वैसा वैसा लिख के चले जाइएगा, आराम से हो जाएगा। अब ये फार्मूला होता है पता है किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चे। ये जो फार्मूला बनता है वो a माइनस बी के होल स्क्वायर का बनता है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, a की जगह पे 2y माइनस b की जगह पे कितना रखेंगे 1 का होल स्क्वायर। अब 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दिया गया है, तो इसका मतलब ये है कि इसका 2 बार गुणा करेंगे। इसका गुणा कितने बार करेंगे 2 बार। क्यों 2 बार गुणा कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि एकरा कपार पर 2 बार चढ़ाया है, 2 बार पटकेंगे तो 2 बार छितर आ जाएगा, हो गया आंसर। अब जस्ट वैसे ही इसको भी करना है, तो इसका तनी अलग फार्मूला बनता है। इसका पता है क्या बनता है, पहले इसको होल स्क्वायर में चेंज कर लो, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। किसी किसी बच्चे का मन डाउट होगा सर 100 को हम 10 के स्क्वायर कैसे मालूम चला के लिख रहे हैं। भाई आप ये सोचो, ऐसी 2 संख्या सोचो जिसका हम उसी से गुणा करें तो 100 प्राप्त हो जाए। कोई संख्या पकड़ो, जो पकड़ना उसी का पढ़ा उतने ही बार पढ़ लेना, तो 100 आना चाहिए। तो भाई 10 ही ना है, 10 का पढ़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 100 आ जाएगा, उसी को बोलते हैं होल स्क्वायर। यानी कि 10 के घात में 2 को हम 100 को 10 के घात में 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम फिर आगे बढ़ाएंगे, तो x का स्क्वायर माइनस y बटा में 10 पूरे का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर क्या बनेगा बच्चे, ये a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर आगे वाले का होल स्क्वायर माइनस पीछे वाले का होल स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इसका फार्मूला बनता है a प्लस b, और अगला ब्रैकेट में क्या बनता है a माइनस के b, a प्लस के b और a माइनस b इसका सूत्र बनता है। यानी कि आप यहाँ पर a की जगह पे कितना रखेंगे, a की जगह पे कितना रखेंगे x, और b की जगह पे ही पूरा रख दीजिएगा, ये पूरा b है, तो a की जगह पे x रखना है ना, तो यहाँ रखेंगे x, प्लस b की जगह पे कितना रखिएगा y अपान में 10। ठीक है, x प्लस a हो गया, फिर a माइनस के b, a का मतलब x, अब माइनस b का मतलब y अपान में 10। ठीक है बच्चे,
स्क्वायर वाले को ना ए नहीं मानते हैं, बस जो ना पे स्क्वायर है उसको ए मानते हैं। तो एक्स पर स्क्वायर है तो इसलिए एक्स को ही ए माना जाएगा। ठीक है बच्चे, एक्स प्लस वाई बटे में 3, अगले ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई बटे में 10, इसका गुणनखंड हो चुका है। क्लियर बच्चे, ये भी प्रश्न तीसरा खत्म हो गया। ये प्रश्न नंबर 4 बड़े अच्छे से सर्वसमया का प्रयोग किया गया है प्रश्न आसान, लेकिन सर्वसमया तो बहुत जानदार है इसका। देखो क्या बोल रहा है ना, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, यानी कि इसमें 3 अलग अलग संख्या दी गई है, 1 2 3 का होल स्क्वायर। तो जब भी 3 को अलग अलग संख्या का होल स्क्वायर करता है ना मेरे बच्चे, उसका एक देखो आप एक फंडामेंटल याद रखना कि हमेशा आगे वाले को a मानते हैं, उसके बाद वाले को b, उसके बाद वाले को क्या मानते हैं, c मानते हैं हमेशा, a b c। अगर अगला होता तो उसको d मानते हैं, यानी कि a b c का होल स्क्वायर। इसका पहले फॉर्मूला समझो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही ना होल स्क्वायर है। इसका फार्मूला बनता है मेरे बच्चे इन तीनों का अलग अलग स्क्वायर। देखो इस पूरे का होल स्क्वायर है ना, इसके फार्मूला को आप रटो मत, पहले समझो ध्यान से कैसे इसका फार्मूला याद रखना। इसको क्या करो, इन तीनों का होल स्क्वायर है तो पहले तीनों का अलग अलग स्क्वायर लिख दो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तीनों का अलग अलग स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद क्या करना ना, इसके बाद 2 से देखो ए से बी में गुणा करो, ध्यान समझो, ए से क्या करो, बी में गुणा करो, इस ए से बी में, तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद b से फिर c में गुणा करेंगे, लेकिन a से b में गुणा करने के बाद इसके पहले 2 लगा दीजिएगा, लगा दिए हैं 2, और इनके पहले प्लस हमेशा लगाइएगा, फिर प्लस, फिर b का c में गुणा करेंगे। जब b से c में गुणा करोगे तो यहाँ पर बनेगा bc, और इसके भी पहले 2 आप लगा दीजिएगा, हमेशा 2 लगाइएगा। फिर इसके बाद c से जब a में गुणा करोगे, गोल गोल गुणा चलता है, एक बगल में हाई देगा, अपना बगल में ई देगा, ये अपना बगल में खोजेगा तो हेने आ जाएगा घूम के, ठीक है ना। तो a का गुणा करेंगे c में, क्या मिलेगा, ac मिलेगा, ठीक है बच्चे, AC मिलेगा। ओकरा पहले 2 लगा दीजिएगा, आप प्लस का चिन्ह आपका लग जाएगा। क्लियर बच्चे, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ये बन जाता है। इन तीनों का अलग अलग से स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर 2ab, फिर 2bc, फिर 2ac। क्लियर है ना। अब आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसको आप दिमाग में अच्छे से क्लिक कर दीजिएगा, ऐसे वाला क्रम बना लीजिएगा कि ऐसे ऐसे करना है, अलग अलग इसका स्क्वायर भी करना है। क्लियर बच्चे। अब देखो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। इसकी वैल्यू हम कैसे पुट करते हैं, तो सबसे पहले अब ABC किसको मानोगे, तो आगे जौन भी कुछ रहेगा उसको A, उसके पीछे वाले को B, उसके पीछे वाले को C, पूरे के पूरे को C माना जाएगा, पूरे को A माना B माना जाएगा, और पूरे को A माना जाएगा। ये नहीं कि आधा अधूरा A भी मत मानिएगा। दूसरा पर जितना रहेगा उस पूरे को B मान लीजिएगा, तीसरा पर जितना रहेगा उस पूरे को C मान लीजिएगा। अब देखो वैल्यू पुट करते हैं, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ना, तो इसका सूत्र बन जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। यानी कि इसको हम करेंगे हल, इसको हम करेंगे हल, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b मतलब 2y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, c मतलब क्या हो जाएगा भाई 4z का स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए का मान कितना है भाई x, इंटू बी का मान कितना है भाई 2y, प्लस है तो फिर प्लस। अब क्या है 2bc है, 2bc, b से c में गुणा करेंगे 2 इंटू बी का मान कितना है भाई 2y, इंटू सी का मान कितना है भाई 4z, बस 2bc हो गया। प्लस अब आगे क्या करेंगे 2ac, 2 इंटू ए का मान x है, इंटू सी का मान कितना है भाई 4z है, 2ac भी हमारा बन चुका। क्लियर है। अब इनको आप बस इसकी वैल्यू ज्ञात कर दो, इसका गुणा कर दो और वर्ग निकाल दो, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2y का होल स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 बनता है, और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, प्लस अब 4z का होल स्क्वायर है ना, 4 का स्क्वायर 16 और z का स्क्वायर z स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर बच्चे। प्लस अब देखो 2 से 2 में गुणा करने पे 4 बनेगा, x का y में गुणा करने पर xy बन जाएगा। क्लियर। अब वैसे ही प्लस फिर इनका गुणा करेंगे, इनका भी सेम वैसे ही गुणा, पहले अंकों का अंकों में गुणा कर लो, 2 दूना के 4 और 4 चौके 16। अब y का z में गुणा करने पर yz बन जाएगा, प्लस फिर अंकों का अंकों में 2 से 4 में गुणा करने पर 4 दूना के 8, और x का y में x का z में करने पर xz बन जाएगा। यही इस पूरे का बन गया है आंसर। देख रहे हो, बस 2 लाइन का तो आंसर है यार, बस 2 लाइन का एक सूत्र लिखो और 2 लाइन में इसका आंसर। बहुत आसान है यार, बहुत आसान। इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लो, अभी जस्ट इसका दूसरा भी कराऊंगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा देख लेते हैं, इसका दूसरा भी जस्ट इसी पे कर लेना है, वो भी बहुत सिंपल है, जस्ट इसी सूत्र पे बन जाएगा। इसके सारे प्रश्न ना, चौथे के सारे प्रश्न देखना, बस इसी एक ही सूत्र बनाऊंगा, चाहे माइनस कहीं लगा दे चाहे कहीं प्लस लगा दे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हम सबको इसी पे बनाएंगे। देखो अब दूसरा वाले में पहले आप समझो कि इसमें ABC किसको मानना है, लिख लो भाई, इसको A मानेंगे, इसको B मानेंगे और इसको क्या मानेंगे C मानेंगे। इतना क्लियर है। अब वैल्यू पुट करो,
ए का स्क्वायर, सूत्र एकदम सिंपल है यार, एकदम सिंपल लिखो, पहले आगे वाले का होल स्क्वायर, 2x का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी का मतलब माइनस के वाई का स्क्वायर, ठीक है। जिसका जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह उतरेगा, ध्यान रखना, जिसका जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह के साथ उतरेगा। यहाँ पर वाई के सामने माइनस था तो माइनस वाई का स्क्वायर प्लस फिर सी का स्क्वायर, सी का मतलब कितना है जेड, जेड का स्क्वायर, अब फिर प्लस 2ab 2 इंटू ए का मान कितना है भाई 2x इंटू बी का मान कितना है माइनस के वाई। ये माइनस आ गया चिन्ह तो इसको ब्रैकेट में रखिएगा, जब भी कोई अंक माइनस में आ जाए तो उसको ब्रैकेट में रखना भूलिएगा मत, ध्यान रखिएगा, बस वो अपने चिन्ह के साथ उतारिएगा उसको, ठीक है ना। बाकी सब नियम वैसे ही रहेगा। फिर प्लस 2bc बी इंटू सी 2 लग जाएगा, फिर बी का मान कितना है भाई माइनस के वाई इंटू सी का मान कितना है प्लस के जेड, इसको ब्रैकेट में हम नहीं बंद करेंगे, ये प्लस है तो ब्रैकेट नहीं बंद होगा, ठीक है। फिर अगला प्लस में 2 इंटू ए का मान कितना है भाई 2 का मान ए का मान x है 2x है, और सी का मान कितना है z है इंटू जेड। अब इसको हल करेंगे, 2x का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब ये है कि 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, अब माइनस y का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के बन जाएगा स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ पर हो जाएगा थोड़ा सा कमाल, अंकों का अंकों में गुणा और फिर अचर का चर में गुणा करेंगे और चिन्ह का भी गुणा करेंगे। तो पहले देख लो, पहले अंकों को गुणा कर लेते हैं, चिन्ह मत लगाना इस तरह का अंकों में ना, पहले चिन्ह मत लगाना, जब भी आपको कहीं माइनस दिख जाए चिन्ह पहले मत लगाना, पहले अंकों का गुणा कर लेना। 2 का 2 में करेंगे बनेगा 4, x का करेंगे y में तो एक्स वाई बन जाएगा, और ये माइनस है और एगो प्लस है, प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, क्लियर है। अब वैसे इसका भी करेंगे तो देखो 2 अंक बस यहाँ पर 2 ही है, 2 उतर जाएगा, और y का z में करेंगे y z बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर चिन्ह देख लो, ये माइनस और ये प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, क्लियर बच्चे। अब वैसे ही अगला करेंगे, 2 का 2 में करेंगे 4 बन जाएगा, और x का z में करेंगे तो x z बन जाएगा। अब सब प्लस में तो यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा दीजिएगा, ये चिन्ह का बड़ा बढ़िया खेला होता है, याद रखिएगा। चिन्ह का कभी कभी बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो चिन्ह में कभी कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए अगर जब ना माइनस का गुणा माइनस में होगा तो चिन्ह प्लस लगेगा, अब प्लस का गुणा प्लस में होगा तो भी प्लस ही लगेगा। अगर एगो माइनस हो गया दूसरा का प्लस हो गया तो उसके सामने माइनस लगा दीजिएगा। अच्छा, आगे वाला प्लस है पीछे वाला, आगे वाला हमारा प्लस है पीछे वाला माइनस है तो भी उत्तर माइनस ही हो जाएगा, क्लियर है ना। इस तरह से इसको याद रखिएगा। अगर ना अगर 3 बार दे तो 3 बार इसमें देगा, नहीं 2 बार देगा, काम चल जाएगा। इसको याद रखना, इसी पे काम हमारा बन जाएगा। सेम चिन्ह का गुणा होगा तो प्लस लगा दीजिएगा, अलग अलग चिन्ह का गुणा होगा ना उसके सामने माइनस लगा दीजिएगा, बस इतना एक लाइन का कंसेप्ट याद रखिए। सेम चिन्ह का गुणा सेम चिन्ह का गुणा प्लस, अलग अलग चिन्ह का गुणा माइनस, बस इतना पे हो जाएगा काम, ठीक है बच्चे। यह हमारा क्या बन गया, यह इसका बन गया है आंसर, क्लियर है। ये दूसरे का आंसर हो चुका है, इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना ले लो बच्चे। अब देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न, ठीक है। इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा तभी तीसरा हो पाएगा, ठीक है। तीसरा वाला भी जस्ट ऐसे ही यार, बहुत आसान है, इसको भी कुछ ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले आगे वाले को ए मानो, इस पूरे को ए मानो, इस पूरे को बी मानो और इस पूरे को सी मानो, और यहाँ पर वैल्यू पुट करो। एक जगह पे कितना रखोगे भाई, एक जगह पे -2x है ना, तो -2x का होल स्क्वायर प्लस बी की जगह पे कितना रखेंगे बच्चे 3y, बी की जगह पे कितना रखेंगे 3y का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर सी है, सी का मतलब कितना है भाई 2z का होल स्क्वायर, सी का मतलब 2z का होल स्क्वायर वहाँ पे लिखा है, फिर प्लस, फिर 2ab, 2 का मतलब 2 हो जाएगा, और a का मतलब कितना होगा -2x, तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे क्योंकि इसके सामने आ गया है माइनस का चिन्ह, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। 2a इंटू के b का मान कितना है 3y, फिर प्लस 2bc, b और c का गुणा करेंगे तो b का मान है 3y इंटू सी का मान कितना है 2z, प्लस फिर 2ac हो जाएगा ac, तो यहाँ पर हमारा c का मान है 2z और इंटू a का मान है -2x यहाँ पे लिखा हूँ, अगर दिख रहा हो तो ठीक है ना, तो यहाँ पर 2x मान लीजिएगा। लो इसको नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना, गुणे में -2x, ठीक है। अब इसको हल करते हैं। देखो यहाँ पर -2x का होल स्क्वायर करेंगे ना तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और x स्क्वायर का x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस का स्क्वायर कभी भी करते हैं तो हमेशा प्लस में ही होता है, यानी कि आप इतना बात समझ लो कि माइनस चाहे आगे लिखे चाहे पीछे लिखे, उसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये तीनों हमेशा प्लस में ही आएंगे, हमेशा हर जगह प्लस में ही आएंगे। ये प्लस में हो गया। अब 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2 है ना, हाँ 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और z स्क्वायर का z स्क्वायर प्लस, अब इनका गुणा करेंगे। अब देखो 2 का गुणा करेंगे, 2 में 4, 2 3 6, 6 दूना के 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर चिन्ह भी मत लगाना, माइनस तो मैं चिन्ह मत लगाना, 2 दूना के 4 3 12 यहाँ पर हो जाएगा, और x का y में गुणा करेंगे तो बनेगा xy, और एगो माइनस है, एक सामने देखो, एगो माइनस एगो प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, सिंपल बात है। अब एक सामने देखो,
एकरा सामने 2 का 2 में 2 का 3 में करेंगे 6, अच्छा दूना के 12 हो जाएगा। y का z में गुणा करने पर y z बन जाएगा और चिन्ह प्लस लग जाएगा, सब प्लस में है तो प्लस लगेगा। अब यहाँ पर देखो इसका कैसे करेंगे, 2 का 2 में 4, 4 दूना के 8। अब z का x में करने पर x z बनेगा, एगो माइनस एगो प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस। यही इसका क्या बन गया भाई, आंसर हो गया। देखो ना ये भी 2 लाइन का आंसर हो गया। ये भी सिंपल है बच्चे, बहुत सिंपल है। चलो इसको मिटा के अभी 3 4 हो गया, 3 तक, अभी 4 5 और 6 इसी पे देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, अब इसका चौथा प्रश्न भी देखो, 3a माइनस 7b माइनस के c के होल स्क्वायर दिया है बच्चे। ये भी जस्ट उसी तरह से किया जाएगा कि a का स्क्वायर माइनस b का प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस के 2ac। क्लियर है ना। अब इसी पे इसकी वैल्यू रखो। a का स्क्वायर मतलब देखो भाई सिंपल है यार, 3 को पद है ना, abc का होल स्क्वायर किया है ना, तो सबसे पहले आगे वाले का होल स्क्वायर कर दो, आगे वाले का होल स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद पीछे वाले का, उसके पीछे वाले का होल स्क्वायर माइनस के 7b का होल स्क्वायर। इसके सामने जो चिन्ह देगा उसको उतारिएगा ख्याल से, फिर प्लस फिर c का होल स्क्वायर। c मतलब कि खुद c लिखा है, c को खुद c लिख दिया है। ठीक है ना, c को यहाँ पर खुद ही c लिख दिया है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसको स्क्वायर कर देते हैं। प्लस 2ab, 2 इंटू a का मान कितना रखा है भैया 3a इंटू b का मान कितना रखा है भैया माइनस के 7b, वो अपने चिन्ह के साथ उतरेगा माइनस के 7b। ठीक है ना, 2a इंटू के b, अब प्लस फिर अगला क्या हो जाएगा 2bc, b का मान कितना दिया है माइनस के 7b इंटू c का मान कितना दिया है माइनस के c। अब फिर अगला हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पर जगह नहीं नीचे लिख रहा हूँ, प्लस 2ca, c का मान कितना है माइनस के c इंटू a का मान कितना है 3a हो गया। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दिया इस सूत्र पे। अब इसको बस हल करूंगा गुणा करके इसका वर्ग निकाल के। 3 का वर्ग 9 बनेगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर x का a है ना, तो a का स्क्वायर a स्क्वायर बनेगा प्लस। देखो अब माइनस के 7b का स्क्वायर जानते हो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस है तो स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। 7 का वर्ग हो जाएगा 49, b का स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा प्लस c का स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस c स्क्वायर है तो भी प्लस के c स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पर गुणा करेंगे, अंकों का चिन्ह मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस और प्लस सब आ रहे हैं, तो माइनस प्लस जब सब आते हैं ना तो चिन्ह नहीं लगाते हैं तुरंत। आने तक किसी का मर्जी कि नहीं सर हम पहले ही चिन्ह लगाएंगे, तो लो देख लो चिन्ह कैसे पहले लगाते हैं। सभी अंकों को छोड़ दो, पहले चिन्ह का गुणा करो। ये माइनस है और ये प्लस, माइनस प्लस मिलके प्लस माइनस, फिर माइनस और प्लस मिलके माइनस, यानी कि हो जाएगा माइनस। बस एक बार देखो ना, इसमें एक बात देखो कि माइनस हमारा कब आ रहा है इस पूरे पद में, इस पूरे पद में, इस आगे अलग कर लेंगे, इस पूरे पद में हमारा माइनस कब आ रहा है। अगर एक बार होगा तो यहाँ पर माइनस लगाइएगा, अगर 2 बार होगा माइनस तो प्लस लगाइएगा। ठीक है, अगर 3 बार होगा माइनस तो माइनस लगाइएगा। मतलब 1 बार रहता है, 3 बार रहता है, 5 बार रहता है तो उत्तर के सामने माइनस ही लग जाता है। अगर वहीं 2 बार 4 बार 6 बार रहेगा माइनस तो प्लस में बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस हमारा 1 बार है तो माइनस में ही रहेगा। अब अंकों का गुणा करेंगे, 2 3 6 6 7 42 बन जाएगा, और a का गुणा करेंगे b में तो ab बन जाएगा। अब इसका भी गुणा कर लेते हैं। माइनस गिनो कब बार है, 1 बार और 2 बार। जब 2 बार है इसका मतलब सम बार है, सम बार है इसका उत्तर क्या बनेगा प्लस बन जाएगा। माइनस का माइनस में प्लस, देख भी लो माइनस का माइनस में प्लस होता है, उत्तर के सामने प्लस लगा देंगे। अब अंकों का गुणा करेंगे, 2 7 14 बन जाएगा, b का c में गुणा करने पर bc बनेगा प्लस। अब इसका गुणा कर लेते हैं, रुक जाओ अभी प्लस नहीं लगाओ। अब देखो माइनस हमारा कब बार है, 1 बार खाली निशान माइनस है तो माइनस लग जाएगा उत्तर के सामने। 2 3 6, c का a में गुणा करने पर ac बन जाएगा। यह बन गया आपका आंसर। क्लियर बच्चे, ये चौथे का आंसर हो गया है। अब वैसे ही पांचवे का देख लेते हैं, इसको मिटा रहा हूं। देखो इसका पांचवा भी जस्ट इसी तरह से भी बनेगा। पांचवा भी बहुत सिंपल है, उसमें बहुत कुछ नहीं करना है, उसको भी बहुत आसानी से कर लोगे। देखो अभी सिखाता हूं उसको भी। देखो क्या करना है ना, ये भी इसको मानो a, इसको मानो b और इसको मानोगे आप c। आगे वाला भाई हमेशा a होता है, उसके बाद c होता है, b होता है, उसके बाद क्या होता है c। आप लोग को ABCD तो आता ही होगा। अब जिनको ABCD भी नहीं आता है ना, तो एक बार कोई चैनल खोल के देख लीजिए कि ABCD क्या होता है। चैनल खोलने की जरूरत नहीं है, अपने घर में छोटे बच्चे होंगे ना गाँव पड़ोसन में, उसके साथ चले जाइएगा कोई प्राइमरी स्कूल में, LKG UKG में बैठ के पढ़ लीजिएगा, ABCD आ जाएगा कि a पहले आता है, फिर b, फिर बाद में c आता है। इतना तो जानना ही चाहिए आपको। अब वैल्यू रखते हैं स्क्वायर के रूप में। a का स्क्वायर मतलब पहले आगे वाले का स्क्वायर प्लस फिर उसके बाद वाले का स्क्वायर, फिर प्लस फिर उसके बाद वाले का स्क्वायर प्लस। अब दोनों का आपस में गुणा, 2 इंटू a का मान कितना है माइनस के 2x इंटू b का मान कितना है 5y प्लस फिर आगे क्या हो जाएगा 2bc, b का मान कितना है 5y इंटू c का मान कितना है माइनस के 3z। अब प्लस 2ac, a का c a चाहे ac, तो यहाँ पर c का मान कितना है माइनस के 3z और a का मान कितना है
माइनस के 2x। अब करते हैं हल बच्चे, इसको माइनस 2x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 4x का स्क्वायर हो जाएगा। अब 5 का वर्ग हो जाएगा 25y का स्क्वायर प्लस, अब देखो -3z का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के 9z का स्क्वायर हो जाएगा। भाई 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, z का स्क्वायर z हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस को बार है, पहले गिन लो, माइनस आ गया ना, तो माइनस गिनो कितनी बार है, माइनस एक बार है ना, तो माइनस ही उतर जाएगा। अब 5 का देखो 4 में गुणा करेंगे, मतलब 5 गुना के 10 और 10 गुना के 20 हो जाएगा। x का y में गुणा करने पर xy बन जाएगा प्लस। अब यहाँ पर भी चिन्ह का ही कुछ लगा लो, पहले चिन्ह हम हमेशा प्लस लगा दे रहे हैं यार। देखो चिन्ह कर लो, ये माइनस और प्लस मिलकर हो जाएगा माइनस, इसके प्लस से कोई मतलब नहीं है, ये माइनस और प्लस मिलके माइनस। अब गुणा करेंगे 2 5 10 और 10 तिहाई 30, y का z में गुणा करेंगे तो बनेगा yz। अब यहाँ पर भी गुणा कर लेते हैं, माइनस का माइनस में करने पे क्या बनेगा, प्लस बन जाएगा। बस माइनस देखो, प्लस मत देखो, प्लस कहाँ कितना बार है मत देखो, बस माइनस देखो कितनी बार है। माइनस अगर एक बार हो जाएगा तो फिर माइनस लगेगा, और 2 बार हो जाएगा तो प्लस लगेगा, अब माइनस 3 बार हो जाएगा तो भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा। ठीक है ना, एक बार पर 3 बार पर माइनस और 2 बार पर प्लस, बस इतना याद रखना दिमाग में। ठीक है ना, अब माइनस हमारा 2 बार है तो प्लस हो जाएगा, और 2 3 6 और 6 दूना के 12, x का z में करने पर zx बन जाएगा आंसर। क्लियर बच्चे, ये इसका आंसर हो गया। अब वैसे ही इसका 6वां प्रश्न देखो, ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी करते हैं हम आराम से मजे में हल। इसको मिटाता हूँ और 6वां को उतारता हूँ। ठीक है, 6वां वाला तो आप बहुत प्यार से हल कर जाओगे, लेकिन मुझे पता है बहुत बच्चे इस बात से घबरा रहे होंगे कि सर यहाँ पर तो बट्टे में दे दिया है, इसको क्या करूँ। अरे मेरे लाल, बट्टे से क्या फ़र्क पड़ता है, बट्टे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। बस आप आगे वाले को a मानो, उसके बाद वाले को b मानो, उसके बाद वाले को क्या मानोगे, c मानोगे, और इसको कर दोगे हल। तो हल करना शुरू कर दो बच्चे, इसको हल करना शुरू कर दो। सबसे पहले a का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 1/4 a का होल स्क्वायर आप कर दीजिएगा, प्लस b का, b मतलब कितना है, माइनस के 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस, फिर c है, c का मतलब कितना है, 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसके बाद 2ab करेंगे, 2 इंटू a का मान कितना है, 1/4a, a और b का मान कितना है भाई, तो माइनस के 1/2b, ये अपने चिन्ह के साथ उतारा जाएगा। फिर प्लस, फिर 2bc, तो b का मान कितना है, माइनस के 1/2b इंटू c का मान कितना है भैया, 1 है। फिर प्लस को नीचे करता हूँ मैं, प्लस फिर 2 इंटू c का मान कितना है भाई, c का मान 1 है, इंटू a का मान कितना है, 1/4a। क्लियर बच्चे, 1/4 ac करेंगे ना 2, a का मान 2 करेंगे, फिर c का मान यहाँ पर 1 है, फिर a का मान 1/4a है, 1/4a लिखती है। इसको हल करेंगे, अब यहाँ पर हल करिए, थोड़ा सा देखिए क्या इसकी वैल्यू मिलती है। बड़ा सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बस इसके कैलकुलेशन करो। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दिया ना, कैलकुलेशन करना है। बहुत बच्चों को अगर इसमें भी डाउट है ना, तो क्या बताया जाए यार, कैलकुलेशन इसका मतलब आपको कमजोर है। और जिन बच्चों को लग रहा है कि नहीं सर हमसे हो सकता है, तो आप एक काम करो, वीडियो को जस्ट अभी रोको, और रोक करके कॉपी कलम उठा करके इसको हल करो, और हल करके फिर वीडियो को चालू करो, और मेरे से मिलाओ कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, चलो करते हैं शुरुआत। यहाँ पर 1/4a का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो जाए कि इस पूरे का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, और 4 का स्क्वायर 16 बनेगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर बनेगा, प्लस अब देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, और b का स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस अब 2 से 4 कटाएंगे, हमारा 2 मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, 2 मिल जाएगा। अब कोई किसी से कटेगा नहीं, अभी चिन्ह मत लगाना, अब कोई किसी से कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, पहले चिन्ह देख लो। ये माइनस हमारा इस पूरी में मिला के एक बार है, तो चिन्ह माइनस ही लगेगा। अब देखो गुणा करेंगे, a का b में गुणा करने पर ab बनेगा हमारा, और ऊपर कोई अंक नहीं है तो 1 मान लेंगे, और नीचे 2 में 2 से गुणा करने पर 4 बनेगा, 1/4 ab बन जाएगा। क्लियर बच्चे। अब वैसे ही यहाँ पर भी माइनस प्लस देख लो, माइनस कुल मिला के हमारा एक बार है, तो उत्तर के सामने माइनस ही a लगेगा। ठीक है ना, 2 से 2 कैंसिल, बच गया हमारा 1, और b है तो सिर्फ b उतर जाएगा, 1b। ठीक है ना। अब यहाँ पर भी चिन्ह देख लो, यहाँ पर तो ये सब प्लस है तो प्लस उतरेगा, 2 से 4 घटाएंगे 2 बार जाएगा, तो 1/2 मिल गया, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 बचा है ना, तो 1 का 1 में 1 होगा, नीचे 2, इधर a बच गया, 1/2 है। चाहो तो इसको थोड़ा और क्रम में लगा के लिख सकते हो, a का स्क्वायर बटा में 16, भाई a के स्क्वायर में से 1 से गुणा करने पर a स्क्वायर ही बनेगा, प्लस 1 से b में गुणा करने पर b का स्क्वायर बटा में 4 बनेगा, प्लस 1 माइनस ab में 1 से गुणा करने पर ab बनेगा बटे में 4 माइनस b बनेगा, अब प्लस a से 1 में गुणा करने पर a बटा में 2 बनेगा। यही आपका क्या बन गया, आंसर। क्लियर बच्चे, ये आंसर हो चुका है। अब जिन बच्चों के मन में होगी सर इसका एक काम करिए सर ना, इसके बट्टे में जितने सबको हटा दीजिए,
तो भाई इसके बटे में हटाने के लिए काम करना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या 16 है ना, तो 16 से नीचे गुणा और भाग देना पड़ेगा, तब जाके नीचे वाले को 16 यहाँ बाहर रख देंगे, सब ऊपर कट जाएगा, कुछ बचेगा यहाँ बाहर 16 निकल जाएगा। तो उतना मत करो, छोड़ दो, यहाँ पे आंसर सही मान लिया जाएगा। ठीक है बच्चे, यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी आपका बहुत अच्छे से खत्म हो चुका है बच्चे। ये प्रश्न नंबर 4 ना बहुत अच्छे से खत्म हो चुका है। लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखना, सिर्फ इसको खत्म करके आप बोरिया बिस्तर बन करके मत बैठ जाना। आप एक काम करना, इस अभ्यास को खत्म करने के बाद अपने कापी कलम से उठाए खुद से इस सभी 4 वाले प्रश्नों को प्रैक्टिस करना, खुद से बिना कुछ हेल्प लिए हुए। ठीक है ना। अब ये 5वां प्रश्न पे आते हैं बच्चे। ये बोल रहा है कि आप गुणनखंड करके इनकी वैल्यू ज्ञात करो। बहुत सिंपल प्रश्न है, a + b + c के होल स्क्वायर वाले पर ये भी बन जाएगा। ठीक है, कैसे करना होगा ध्यान सुनो। सबसे पहले इस आगे वाले को आप होल स्क्वायर के रूप में तोड़ो। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर x का स्क्वायर, प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर y का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और z का स्क्वायर, प्लस 12 को आप ऐसे ही रहने दीजिएगा। इन सबको भी मत तोड़िए, इन सबको भी ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है ना, इसको तोड़ा जाएगा लेकिन थोड़ा आगे रह के तोड़ा जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अगले कदम पे इसको भी तोड़ दिया जाएगा। अभी यहीं पे रहने दो। ठीक है ना, yz रहने दो। अब देखो मेरे बच्चे, इसको आप पूरे को लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर है और y का स्क्वायर, इस पूरे को लिखोगे जानते हो क्या, 3y का स्क्वायर। इसको आप लिख दीजिएगा 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको हम पता है क्या करेंगे, इसको अब हम छोटा सा एक काम करेंगे। अभी यहीं पे हमारा काम शुरू हो जाएगा। पता है आपको एक बात ना, कि आगे वाले को a मानते हैं, उसके बाद वाले को b मानते हैं, उसके बाद वाले को क्या मानते हैं, c मानते हैं। और सूत्र याद आ रहा है, सूत्र में क्या होता है कि सूत्र हमारा यही बोलता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। आपको ये सूत्र पता हो गया ना। अब सूत्र पता होने के बाद आपको पता है कि यहाँ पर 2ab है, ये 2bc है और ये 2ac है। यहाँ पर लिखो पहले, ये हमारा 2ab है, ये 2bc है और ये 2ac है। अब यहाँ पर हमने क्यों लिखा, अब इसको क्यों डायरेक्ट नहीं उतार रहे हैं, इसका एक छोटा सा रीजन है, बहुत छोटा रीजन है। पता है क्या रीजन है, रीजन ये है कि इन a b और c में से कौन सा माइनस है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ कोई ना कोई तो माइनस है। ये कैसे मालूम चला, तो देखो ना भाई, उत्तर के सामने माइनस लगाया है। अगर सब प्लस में होता ना तो ये तीनों प्लस में ही लिखा जाता, लेकिन कोई ना कोई तो माइनस में जरूर है, तभी इनके सामने माइनस आया है। अब बात इस बात का डाउट है कि a माइनस है कि b माइनस है कि c, तीनों में से माइनस है कौन, किसको पकड़ा जाए। तो देखो अब इसको इस तरह से पकड़िएगा आप, a b b c और a c। अब इसमें इस तरह से पकड़िए ना कि देखिए कि माइनस कहाँ कहाँ लगाया है। तो हमारा पहला माइनस एगो हेकरा सामने लगाया है, दूसरा माइनस हेकरा सामने, और कोई माइनस नहीं है ना, इसके सामने नहीं है, इसको छोड़ दो। अब यही दोनों माइनस है, अब यहीं पे पकड़ा जाए कि दोनों में से किसके सामने माइनस लगेगा। तो माइनस उसी के सामने लगेगा जो दोनों में होगा। देखो बच्चे, हमारा BC भी माइनस है और AC भी माइनस है, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि या तो B माइनस होगा या तो C माइनस होगा। इधर में या तो A माइनस होगा या तो C माइनस होगा, कोई एक ही माइनस होगा। तो इनमें से कोई वही माइनस हो सकता है जो दोनों में हो। तो देखो C इधर भी है, C इधर भी है। C अगर दोनों तरफ है तो इसका मतलब ये है कि C ही हमारा माइनस में होगा। हमेशा जो जहां पे माइनस है ना, उन दोनों में से कॉमन अंक खोजिएगा। कॉमन अंक कौन सा है, जो अंक कॉमन होगा, मतलब जो अंक दोनों में होगा वही माइनस में हमेशा होगा। तो यहाँ पर C ही हमारा दोनों में है ना, तो C हमारा माइनस में किया जाएगा। यानी कि जो हमारा यहाँ पर C था, ये 4z था, ये माइनस के 4z बनता है। ठीक है ना, ये माइनस के हमारा 4z यहाँ पर बनाया जाता है। अब यहाँ पर हम इसको कर लेंगे, इसका अब हम कर लेंगे गुणनखंड। अब यहाँ पर हम गुणनखंड कर सकते हैं बच्चे। अब यहाँ पर क्या होगा, 2ab होगा ना, 2 × a × b। a का मतलब कितना है बउआ, 2x, इंटू b का मान कितना है 3y, प्लस फिर 2bc, b का मान कितना है 3y, इंटू c का मान कितना है माइनस के 4z। ठीक है, और प्लस फिर 2ac, 2 × a का मान कितना है भैया 2x, यहाँ abc यहाँ से पकड़िएगा, 2a इंटू के c का मान कितना है भाई, C आ गया ना, C का मान है माइनस के 4z, माइनस के 4z। अब देखो ना, ये हमारा एक फार्म में बन चुका कि नहीं, इस फार्म में ये बन चुका ना। और ये किसका फार्मूला होता है, तो ये बनता है a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला बनता है ये वाला। क्लियर है ना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर। इस पूरे को a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3y और c की जगह पे प्लस में 4z रहेगा, c की जगह पे प्लस माइनस के 4z, ये अपने चिन्ह के साथ आएगा। ठीक है ना, ये अपने चिन्ह के साथ आएगा, इसका प्लस हम अपने मन से लगाए हुए करेंगे। ठीक है ना, इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो बन जाएगा 2x + 3y, अब प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस के 4z का होल स्क्वायर। और जिन बच्चों को अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाना है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 2x + 3y और माइनस के 4z लिख सकते हैं। यहाँ पर ये माइनस था ना, तो डायरेक्ट माइनस उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
नहीं है, यही इसका बन गया आंसर। क्लियर है। अब इसका दूसरा देखो, सेम वही काम, इसको क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर लिखना होगा। तो 2 को हम होल स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे करड़ी में 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। भाई इसको भी स्क्वायर के रूप में लिखना था, इसलिए इसको करड़ी में किए हैं, और करड़ी में 2 का स्क्वायर 2 बनता है, ठीक है, प्लस अब वैसे ही 8 है, 8 को हम स्क्वायर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो 8 को आप लिख दीजिएगा मेरे बच्चे 2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं। भाई 8 को हम 2 करड़ी में 2 लिख सकते हैं। जिनको नहीं पता है देखो है ना कैसे लिखते हैं, 2 से कटाएंगे 2, 2 से कटाएंगे 2, 2 से कटाएंगे 1, जिनका जोड़ा बन गया वो करड़ी से बाहर, और जिनका जोड़ा नहीं बना वो करड़ी के अंदर है। 2 बार 2 मिलके 1 बार 2 हो जाएगा, और 1 बार नहीं, जिसका जोड़ा नहीं बना वो करड़ी के अंदर से 2 करड़ी में 2 बन जाएगा, 8 का वर्गमूल। अब इसी को हम स्क्वायर के रूप में लिख देंगे, और फिर x का स्क्वायर है तो x का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है, माइनस इन सबको उतार लेंगे। 2 करड़ी में 2xy प्लस 4 करड़ी में 2yz और माइनस 8xz, ये हम ऐसे लिख देंगे। क्लियर बच्चे, ऐसे लिख देंगे। अब यहीं पर इनके खेल को काम शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, इस पूरे को हम पहले करेंगे ए गो ब्रैकेट में, इस पूरे को ए गो ब्रैकेट में प्लस, अब इसको भी हम करेंगे ए गो ब्रैकेट में प्लस, फिर इसको भी हम करेंगे ए गो ब्रैकेट में, ठीक है। और इनके सामने थोड़ा सा जगह छोड़ दिएगा, चिन्ह लगाना होगा, कब किसके सामने क्या लगाना होगा उसके लिए जगह छोड़ दिएगा सामने, ठीक है ना। यहाँ पर सामने जगह कम पड़ गया है तो नहीं फैला के ब्रैकेट लगाइए, ताकि चिन्ह जो लगाना होगा उसको लगा लेंगे अपनी इच्छा के अनुसार, ठीक है। अब देखो मैंने इनको ब्रैकेट में तो बंद कर लिया, ए बी सी को, ये ए ये बी और सी प्राप्त हमारा हो चुका है, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा हमारा सी मिल चुका है। लेकिन अब बात है कि भाई माइनस है या नहीं, ये पकड़ो। तो देखो यार इसमें तो तीनों हमारा प्लस में होना चाहिए था, लेकिन 2 गो आ गया है माइनस में, ये भी हमारा माइनस में आ गया और ये भी हमारा माइनस में आ चुका है, ठीक है ना। तो जब 2 गो माइनस में आ चुका है बच्चे, जब 2 गो माइनस में आ चुका है तो अब आपको पता है कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक माइनस में श्योर होगा। अब कौन माइनस में है, जो दोनों में होगा वही माइनस में होगा। तो ये वाला हमारा क्या है, ये वाला हमारा है 2ab, ये क्या है 2bc, ये क्या है 2ac। अब देखो मेरे बच्चे, देखो जहां जहां माइनस है उनको पकड़ो, यहां रहा माइनस और इसके पास माइनस है और इसके पास माइनस है। अब देखो इनमें से कौन सा अंक है जो दोनों में है, वही माइनस में रहेगा। तो देखो हमारा a इसमें भी है और a इसमें भी है, यानी कि a जब दोनों में है तो a ही माइनस हमारा होगा। तो हम श्योर है कि a माइनस होगा। अब a माइनस होगा तो इसका मतलब ये है कि a वाले के सामने क्या चिन्ह लगा देंगे, हम माइनस लगा देंगे, बाकी सब अपना प्लस में रहेगा, सब प्लस में रहेगा, बस a के सामने क्या चिन्ह लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा, ठीक है बच्चे, a के सामने माइनस लग जाएगा। इसको हम मिटा देंगे, आप लोग भी इसको बस समझने के लिए साइड में लिखेगा, मिटा दीजिएगा, ठीक है ना, ऐसे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमको पता चल गया कि हमारा a जो है वो माइनस में है, तो यहाँ पर अब लगाएगा प्लस 2 इंटू ए का मतलब कितना हो जाएगा, माइनस के करड़ी में 2 इंटू के x, a और b है ना, फिर 2 के a के बाद क्या आता है, b आता है, तो b का मान कितना है y, फिर प्लस फिर 2 इंटू बी सी, बी का मान कितना है y इंटू सी का मान कितना है 2 करड़ी में 2 इंटू के x प्लस फिर 2 सी ए, सी का मान कितना है भाई, सी का मान हमारा इतना है ना कि 2 करड़ी में 2 और इंटू के एक्स लिख दिए क्या भाई, यहाँ जेड रहेगा कि एक्स रहेगा, जेड रहेगा। देखो ना हम गलती से यहाँ पर एक्स लिख दिए हैं, पहले ही से हमसे मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। यहाँ 8 की जगह पे क्या है, थोड़ा बुक में देखना पड़ेगा मुझे, 8 की जगह पे क्या है, जेड है, यहाँ जेड है बउआ, यहाँ जेड है, गलती शुरू में उतार दिए हैं, ठीक है ना, यहाँ जेड है तो यहाँ भी क्या बनेगा, यहाँ जेड का स्क्वायर बने, चलो कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये हमारा जेड यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना, जेड बन जाएगा, बस कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए। 2 यहाँ पर हो जाएगा जेड इंटू ए का मान कितना है बउआ, ए का मान है माइनस के करड़ी में 2 इंटू के एक्स, ठीक है ना, इंटू के एक्स, ये बन चुका है। देखो 2 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac बन चुका ना। यह किसका फार्मूला होता है बच्चे, यह इसी का फार्मूला होता है ना, ये इसी का फार्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। यानी कि यहाँ पर आप क्या करिएगा, इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पर लिख देंगे, ए करड़ी में ए का मतलब इतना है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, प्लस बी का मतलब कितना है y है, और सी का मतलब कितना है 2 करड़ी में 2 जेड है का होल स्क्वायर,
तो का होल स्क्वायर कर दीजिएगा आप, इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा, इसको ब्रैकेट आप तोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही इसका बन जाएगा क्या आंसर, माइनस के 2 करड़ी में x प्लस वाई प्लस 2 करड़ी में 2z का होल स्क्वायर, इसका आंसर हो चुका है। क्लियर बच्चे? ये प्रश्न नंबर 6 बोल रहा ना कि निम्नलिखित घनों के रूप में इनको प्रसारित कीजिए। मतलब जो ये प्रश्न दिया गया है, इनका ये होल क्यूब है ना, मतलब घन है ना, इसका ये विस्तार करना है। इसका विस्तार क्या होगा बच्चे? सबसे पहले आप ये जानो कि यहाँ पर कितने पद दिए गए हैं, 2 पद। इसको a मानोगे तो इसको b मानोगे तो a प्लस b के होल क्यूब है, यही है ना। तो a प्लस b के होल क्यूब का सूत्र पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका सूत्र क्या बनता है। तो a प्लस b का होल क्यूब का सूत्र बच्चे जो बनता है वो बनता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू के b आप प्लस 3a इंटू के b का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये बनता है। चाहे एक और भी होता है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस के b, वो भी होता है, लेकिन हम उसको नहीं लिख के इस पे ही कर दे रहे हैं। ठीक है, इस पे ही कर दे रहे हैं इसको। तो अब यहाँ पर हमको ये मालूम चले कि a प्लस b के होल क्यू का फॉर्मूला ये होता है। तो अब क्या करना होगा, बस इस पे वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद मतलब मान रखने के बाद सीधा कैलकुलेशन पे आ जाएंगे। जिसका कैलकुलेशन जितना बेहतरीन उसका आंसर उतना करेक्ट। ठीक बच्चे, तो देखो अब करते हैं इसकी शुरुआत कैलकुलेशन की भी। अब यहाँ पर वैल्यू रखना होगा, तो ये देखो इस आगे वाले को a मानेंगे, इसके बाद वाले को b मानेंगे। a प्लस b का होल क्यूब, a की जगह पर हमारा क्या बनेगा 2x, b की जगह पर क्या बनेगा 1। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि a किसको मानते हैं, b किसको मानते हैं। आगे वाला a, पीछे वाला b, ये पूरा का पूरा a हो जाएगा। तो a की जगह पे हमारा बन गया है 2x, तो इसकी जगह पे हम रखेंगे 2x का होल क्यूब प्लस b का मतलब कितना 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का मतलब कितना है भैया 2x का स्क्वायर है ना, स्क्वायर करिएगा, इंटू के b है, b का मतलब कितना है 1 प्लस 3 इंटू के a का मतलब कितना मानिएगा 2a है ना, 2x है, इंटू के b का मान कितना मानिएगा भाई, b का मान हमारा हो जाएगा 1। अब इसको हल करेंगे, 2x का होल क्यूब है, इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, इसका मतलब 8x के घात में 3। जिनको नहीं पता उस साइड से देखो, 2x के घात में 3 का मतलब होता है कि 2x को आप 3 बार पटको उठा के, आपके कपार पर 3 को मोटरी है, पटकेंगे तो तीनों छितर आ जाएगा। वैसे ही अगर कपार पर 3 हाली है ना, तो इसको 3 हाली पटकना होगा, 3 हाली पटकना होगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, x का x में करने पर ना x के घात में 3 हो जाएगा। 3 बार x है तो घात में 3x हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही 1 के घात में 3 है तो इसका मान 1 होगा। भाई देखो 1 का गुणा आप 3 बार करो चाहे 100 बार करो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही बनेगी, हमेशा 1 बनेगी। अब प्लस है तो प्लस, अब इसका गुणा करेंगे 2 इंटू 2x का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, x स्क्वायर का x स्क्वायर होता है, प्लस 1 यहाँ पर 1 है ना, तो गुणे 1 करोगे ना, गुणे 1 कर दो, कोई मतलब नहीं इस गुणे 1 से गुणा करने का, लेकिन लिख लो गुणे 1 प्लस 3 से 2 में गुणा करने पर 3 दूना के 6x, 1 आपका वैसे हो जाएगा, 3 दूना के 6 एकम में 6x। ठीक है, अब इसको थोड़ा और विस्तार कर लेते हैं, थोड़ा और विस्तार कर लेते हैं। तो 8x घात में 3 प्लस के 1 प्लस 3 चौके 12 बन जाएगा और x का स्क्वायर बन जाएगा प्लस के 6x बन जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर। चाहो तो थोड़ा एक को पीछे करना ताकि ये क्रम में लग सके, क्रम में लग सके। सबसे अधिक घात वाले को सबसे आगे, और फिर ओकरा कम घाती है 12x का स्क्वायर, फिर सबसे कम घात ये वाला है 6x, फिर बिना घात वाला 1 है। इसको ऐसे क्रम में लिखते हैं हमेशा, सबसे चर के अधिक घात वाले आगे, उसके कम घात, फिर उससे कम घात, फिर बिना घात वाले को सबसे पीछे करते हैं। ये एक सटीक क्रम होता है बहुपदों को लिखने का बीजीय व्यंजक वाले के। ठीक है बच्चे, ये इसका बन गया पहले वाले का आंसर। अब वैसे ही दूसरे वाले का करना होगा, तो इसको भी जस्ट इसी फॉर्मूला पे तोड़ के हल करेंगे। पहले इसको आप नोट कर लो, फिर दूसरे वाले को मैं हल कराता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, चाहे वीडियो को रोक के नोट कर लेना। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। देखो इस दूसरे को भी ना इसी फॉर्मूला पे आप तोड़ो, इसी फॉर्मूला पे सेम इसी पे तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a की जगह पे हमारा 2a है, b की जगह पे हमारा 3b है, तो वैल्यू रख देते हैं। सिंपल सी बात है यार, a क्यूब है ना, तो a की जगह पे हम रखेंगे 2a का क्यूब प्लस b क्यूब है, b का मतलब कितना हो जाएगा 3b का होल क्यूब प्लस क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू के a का मान कितना है भाई 2a है, इंटू के b, इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर भी कर दीजिएगा। स्क्वायर करिए चाहे, देखिए आप एक बात समझिएगा, स्क्वायर कर दीजिए, अच्छा है स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा था, 2 बार गुणा भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं माना जाएगा, लेकिन गुणा हम अगले स्टेप में करेंगे। a का स्क्वायर इंटू के b का मतलब कितना हो जाएगा 3b प्लस 3 इंटू के a का मान कितना है बउआ 2a इंटू b का मान कितना है बउआ 3b है ना, इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर कर दीजिएगा, बस हो तो गया, आंसर के पास आ गए हम लोग। अब 2a का होल स्क्वायर है, 2a का होल क्यूब है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 होता है, a का क्यूब a क्यूब होता है, प्लस 3b है ना, तो 3b का होल क्यूब ना, 3 का क्यूब करोगे ना 27 बनेगा, 27b का क्यूब। अब जिन बच्चों के मन में डाउट होगी सर 3b का कैसे आप किए हो, लो है ने देख लो,
3b के कपार पर 3 गो है, इसका मतलब ये है कि 3b का गुणा हमारा 3 टाइम किया जाएगा। अब 3 टाइम करेंगे 3 तरीके 9 और 9 तरीके 27, b हमारा 3 बार है तो b के घात में 3, 27 b के घात में 3 मिल गया ना बच्चे। देख रहे हो ना कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखो इसको भी कर लेते हैं 3 इंटू, अब 2a का होल स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर पता है कितना बनता है 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर बनता है, इंटू 3b को आप ऐसे ही रहने दीजिएगा, पहले इसके स्क्वायर को तोड़ लीजिएगा बाद में गुणा करना होगा, पहले स्क्वायर को हम तोड़ लेते हैं, प्लस फिर यहाँ पर 3 इंटू 2a इंटू 3b का होल स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9 और b का स्क्वायर b स्क्वायर बनेगा। क्लियर बच्चे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, आराम से कैलकुलेशन समझिए आप, बहुत आसान प्रश्न है। 8a का स्क्वायर, अब 27b का होल क्यूब प्लस इनको हम गुणा करेंगे, अंकों का अंकों में गुणा, 3 चौके 12, 12 त्याई 36, a का स्क्वायर इंटू के b प्लस, अब यहाँ पर क्या होगा 3 दूना के 6 और 6 9 54, अब a इंटू के b का स्क्वायर। देखो अब यहाँ पर चर को लिखने के लिए एक बात ध्यान रखना, ABCD में जो पहले आता है ना उसको आगे लिखना बेहतर रहता है, ठीक है? वैसे तो घात वाले को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन ABCD में जो पहले आता है पहले उसको लिखते हैं, फिर a पहले आएगा फिर b आएगा, ठीक है ना? ये हो गया। इसको थोड़ा सा और, इसको और क्रम में लिख सकते हो क्या, घात को आगे पीछे नहीं? ठीक है, देखो 3 घात आगे, 3 घात आगे, फिर 2 घात, फिर 2 घात, सही है, कोई कमी नहीं है इसमें, यह कमी से परफेक्ट हो गया। यह इसका दूसरे वाले का आंसर हो चुका है। क्लियर बच्चे, ये दूसरे वाले का आंसर हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो या फिर नोट करना चाहते हो तो वीडियो को रोक कर नोट कर लो। अब तीसरा हल कराते हैं, ठीक है बच्चे? तीसरा भी जस्ट इसी पर है, वो भी कोई कठिन प्रश्न नहीं है, वो भी ना कठिन नहीं है, बस इसमें थोड़ा बट्टे का प्रयोग कर दिया है। अब बट्टे से घबराना एकदम नहीं है, एकदम घबराना नहीं है, बस कैलकुलेशन का प्रयोग करना है मेरे बच्चे। कैलकुलेशन जिनको आता होगा ना उनके लिए तो ये रामबाण है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ई मानो a, ई मानो b। अब यहाँ पर इसका फॉर्मूला है a क्यू प्लस b क्यू प्लस 3ab ना, a क्यू है ना तो a का मतलब क्या हो जाएगा 3/2 a का 3/2 x का क्यूब प्लस b का मतलब कितना हो जाएगा भैया 1 का क्यूब प्लस 3 का मतलब 3, a का स्क्वायर, a का मतलब कितना हो जाएगा भैया 3/2 x का होल स्क्वायर इंटू के b का मतलब 1, फिर प्लस फिर 3 इंटू a का मतलब कितना हो जाएगा 3/2 x इंटू के b का मतलब 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। क्लियर है ना? अब इसको हल करते हैं, 3/2 का x का होल क्यूब है। अब एक और मतलब समझते हो क्या होता है 3/2 का 2 बार गुणा, तो 3 बार, तो 3 बार गुणा जानते कैसे करिएगा, पहले 3 का 3 बार गुणा करिए, 3 तरीके 9 और 9 तरीके 27, अब बट्टे में 2 है ना तो 2 का 3 बार गुणा जानते कैसे करिएगा, 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8, x का क्यूब x क्यूब बन जाएगा प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस, अब इसको अभी गुणा मत करिए, ऐसे लिख लीजिए 3/2 x का होल स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर इंटू के 1 प्लस, अब इनका भी आप चाहो तो गुणा कर सकते हो, 3 इंटू 3/2 x इंटू के 1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा। हमने सबकी घाते जो खत्म करना था घात खत्म कर दिया, अब सबका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर गुणा में मेरा बनेगा 27/8 x का होल क्यूब प्लस के 1 प्लस जो अंक है ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे नीचे का नीचे, तो 3 का गुणा करेंगे 9 में, 9 तरीके 27/4 x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब 3 तरीके 9 अब बटा में 2x का 9/2 x बन जाएगा, ठीक है ना? 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही प्राप्त हो जाएगा, उसमें कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं करने की जरूरत है, तो 3 तरीके 9/2 x बन जाएगा। क्लियर है बच्चे? अब इसको भी कर लिया 9 तरीके 27/4 x का स्क्वायर उतर जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। एक काम थोड़ा सा समझ लीजिएगा, इसके अगले स्टेप में ना हम क्या करेंगे ना, एक हमारा सबसे कम घात वाला है इसको सबसे पीछे उठा के भेज देंगे, यानी कि इसको ये लाइन आप उतार लीजिएगा, इसको पीछे उठा के भेजोगे ना तो यानी इसको मिटा के आप इसको मिटा करके डायरेक्ट पीछे +1 कर दीजिएगा, डायरेक्ट पीछे +1 कर दीजिएगा। जो मैंने मिटाया था, जो मैं मिटाया था ना उसको आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद इस लाइन को नोट करिएगा, चाहे रुको तुम लोग कंफ्यूज जाओगे। लो +1 लिख लो। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे ना, सबसे कम घात वाले को 1 है, इसको सबसे पीछे कर देंगे, सबको उतार लेंगे, प्लस 27x का स्क्वायर बट्टे में 4 प्लस 9/2x, अब प्लस के 1 इसको पीछे भेज देंगे, बस क्रम में लग गया, यही इसका आंसर। क्लियर बच्चे? अब देखो इसका तीसरा के बाद चौथा देखते हैं। चौथा भी तो इसी पे है यार, क्या बताएं आपको, ये तो लगता है कि आप लोगों से हो जाएगा। एक बार करो ना इसको, एक बार वीडियो को रोक के ट्राई करो, देखो आपसे बन पा रहा है क्या। अगर नहीं बनेगा ना तो फिर आप लोग वीडियो को चालू करके देख लीजिएगा, लेकिन हाँ आप ऐसे आराम से मत बैठिए कि नहीं यार छोड़ो हटाओ ना, लग रहा है कि हो जाएगा, लग रहा है कि हो जाएगा। जिनके मन में ये वाली भावना आ गई ना कि लग रहा है कि हो जाएगा, छोड़ो अब बाद में करेंगे, तो फिर आपका काम खत्म है, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। आपको जब लग रहा है कि हो जाए तो उसको ट्राई ही कर दो, चाहे परिश्रम आसान हो, चाहे आसान हो, चाहे कठिन हो, ट्राई कर ही दो उसको, ठीक है ना। चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा भी देख लो, ये भी बहुत कठिन नहीं है बच्चे, इसको सिंपली बस 2 लाइन में उड़ाते हैं।
दो लाइन तो कहना है अनुचित बातें हैं, लेकिन फिर भी समझो आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये आसान है। इसको मानेंगे आगे वाले को a, इसको मानेंगे b। अब ये क्या बन गया, यहाँ पर a माइनस बी है क्या भाई, थोड़ा प्रश्न देखना पड़ेगा। हाँ, a माइनस बी का होल क्यूब है, तो इसके लिए एक अलग फॉर्मूला लगेगा। देखो a माइनस बी का होल क्यूब पे लगेगा, तो इसका फॉर्मूला पता है क्या होता है, जहाँ जहाँ b है तहाँ तहाँ माइनस कर दीजिएगा, जहाँ जहाँ b है तहाँ तहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हाई हमारा प्लस में रहेगा, क्योंकि b का स्क्वायर ये प्लस में रहेगा। देखो ये सब माइनस में हो जाएंगे, b के सामने माइनस है तो हाई b देखो माइनस, हाई b है तो माइनस, b का स्क्वायर ये प्लस में रहेगा, उसको माइनस में नहीं करेंगे। इसका बन गया a माइनस बी का होल क्यूब का सूत्र बन गया a क्यू माइनस b क्यू माइनस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a इंटू की b का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसी पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो सबसे पहले a का क्यूब है, a का मतलब कितना हो जाएगा, x का क्यूब, माइनस है तो माइनस, फिर b का क्यूब है, b मतलब क्या होगा 2/3 का y, 2/3 y क्यूब है ना, तो इसको क्यूब कर देंगे, फिर माइनस, फिर 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए मतलब कितना है एक्स का स्क्वायर, इंटू बी, बी का मतलब कितना हो जाएगा भैया 2/3 वाई, ठीक है। और यहाँ पर ए का स्क्वायर है तो ए का मान खाली एक्स है, सही है, ठीक है। प्लस है तो प्लस 3 इंटू के ए का मान कितना है एक्स, इंटू के बी का मतलब कितना है 2/3 वाई का होल स्क्वायर। क्लियर बच्चे। अब कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिए। x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8 बनेगा, 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y क्यूब बनेगा माइनस, अब इनका गुणा करेंगे, 3 का 3 से कटाएंगे खत्म, बचेगा 2, x का स्क्वायर इंटू के y प्लस, अब यहाँ पर हमारा गुणा हो जाएगा, यहाँ पर हमारा गुणा हो जाएगा बच्चे, तो क्या बनेगा, इसको गुणा करके वर्ग करें पहले, यहाँ पर तो वर्ग हो गया, इसको गुणा करके वर्ग कर ले। चलो इसका डायरेक्ट करो, 3x इंटू के, अब 2/3 है ना, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, y का स्क्वायर, ठीक है बच्चे, y का स्क्वायर, इसका गुणा अगले स्टेप में कर लेंगे। तो x का क्यूब माइनस 8/27, ठीक है, y का क्यूब माइनस 2x का स्क्वायर y प्लस के 3 से 9 कटेगा हमारा 3 बनेगा, तो ये 4/3 बच जाएगा हमारा x इंटू वाई का स्क्वायर, आपका आंसर। क्लियर बच्चे, ये आपका आंसर हो चुका है। देख रहे हो ना, ये भी बहुत सिंपल है। मैंने 2 लाइन बोला था, ये 2 लाइन ना जाके 3 लाइन चला गया है। खैर अगर इसको हम यहीं पे कटा देते ना तो ये 2 लाइन में हो जाता, 2 लाइन में इसका भी आंसर समाप्त हो सकता था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जो भी पढ़ो विस्तार से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि आपके जीवन में और आपके दिल और दिमाग में छप जाए, सोल्यूशन उसका दिमाग में एकदम फिटिंग हो जाए, फिर बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है बच्चे। अब देखो इसका प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें बस 7 तक हल करेंगे। 7वां के बाद ना जो अगला प्रश्न होगा 8 से लेकर के 15 तक होगा, उसको अगले पार्ट में ला देंगे, पार्ट नंबर 2 में ला देंगे उस प्रश्न का सलूशन। अभी बस इसमें 7वां तक रहने दें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है बच्चे अब ये 7वां देखते हैं। इस पार्ट 1 के लिए तो ये अंतिम प्रश्न हो जाएगा। वैसे अभी अभ्यास पूरा खत्म नहीं हुआ है, उसके लिए आपको एक पार्ट 2 बनाना पड़ेगा क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है इसके कारण से। तो इस पार्ट के लिए अभी अंतिम प्रश्न नंबर 7 है। देखो क्या बोला है ना कि 99 का होल क्यूब, 102 का होल क्यूब, 998 का होल क्यूब, इसकी वैल्यू क्या होगी? आप बिना गुणा किए हल करो, सर्वसमय का प्रयोग करके। भाई सर्वसमय का प्रयोग करना है, इसका मतलब ये है कि होल क्यूब वाले का प्रयोग करना है, या तो a प्लस बी का होल क्यूब या तो a माइनस बी के होल क्यूब पे। तो देखो जो बन रहा है उसे बना लेंगे हम लोग, देखेंगे वो तो प्रश्न पे अनुसार ना कि a प्लस बी लगेगा कि a माइनस बी लगेगा। देखो कैसे पता चलेगा क्या लगेगा? तो यहाँ पर लिखा है 99 का होल क्यूब, यहाँ पर लिखा है बच्चे 99 का होल क्यूब। अब इसको आप ऐसा सोचो कि इसके पास में कौन सा ऐसा संख्या जो 0 0 में बदलता है, क्या जोड़ दे जो 0 0 हो जाए, फिर क्या घटा दे जो 0 0 हो जाए। तो 99 में हम 1 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और 100 हमारा 0 0 होता है, यानी कि इसको 100 के करीब लेके जाना है, 100 में से जोड़ घटा के इसको प्राप्त करना है। तो 100 के लिए हम लिखेंगे 100 माइनस 1 का होल क्यूब। 99 के लिए हम लिख देंगे बच्चे 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब आपको पता चल गया कि a माइनस बी का होल क्यूब ये बन चुका है, और a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को ये बात पता होनी चाहिए कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बच्चे क्या होता है। तो इसका बनता है बच्चे, इसका बनता है a क्यूब प्लस नहीं माइनस बी क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू के b का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला बनता है। ठीक ना, ये इसका फॉर्मूला बनता है। अब इसके ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, a का मतलब 100 और b का मतलब 1, तो a की जगह पे आप 100 रखिए का होल क्यूब, माइनस b की जगह पे 1 रखिए का होल क्यूब, माइनस 3 इंटू a का मतलब फिर कितना होगा बच्चे 100 हो जाएगा
का होल स्क्वायर इंटू के बी का मतलब 1 प्लस 3 इंटू के ए का मान कितना होगा भैया 100 इंटू बी का मान कितना होगा 1 का स्क्वायर। अब इसको हल करो। 100 का होल क्यू का मतलब जानते हैं कितना होता है 100 का गुणा 3 बार, 100 का गुणा 3 बार, माइनस 1 के घात में 3 का मान 1 होता है। अब 100 के देखो फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर 3 इंटू 100 के घात में 2 है, इसका मतलब ये है कि 100 का गुणा 2 बार इंटू के 1 प्लस 3 इंटू के 100 इंटू के 1 के घात में 2 का मान 1 हो जाएगा। अब इन सब का गुणा करो, 100 का गुणा 100 का गुणा 100 में करके पता होगा कितना 1 के पीछे 6 जीरो, 2 2 4 2 6 को है ना, तो 1 के पीछे 6 जीरो लग जाएगा माइनस के 1। अब इनका गुणा करेंगे पता है कितना हो जाएगा 2 2 4 4 को जीरो लगेगा, एक माइनस उतर जाएगा आपका, यहाँ पर फिर माइनस तो माइनस, फिर यहाँ पर 2 और 2 4 को जीरो उतर जाएगा, और 3 है तो 3 उतर जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 को जीरो हमारा हो जाएगा और 3 उतर जाएगा आपका वैसे ही। फिर प्लस 3 का 100 में गुणा करने पे बनेगा 300। क्लियर बच्चे, बनेगा 300। अब इन सबको जोड़ेंगे घटाएंगे, इन माइनस वाले को माइनस के साथ और प्लस वाले को प्लस के साथ, तो इस प्लस वाले को इस प्लस के साथ में हम जोड़ लेंगे, 3 को जीरो को खत्म करेगा तो 300 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर 300 बन जाएगा हमारा। क्लियर बच्चे, ये हमारा हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, ठीक है ना, 10 लाख, ये हो जाएगा आपका 10 लाख 300। अब माइनस के इस माइनस को साथ में जोड़ दीजिए तो -1 और ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा 30,000 हो जाएगा, तो -1 और -30,000 बन के मिल के बनेगा 30,000 के पीछे एगो 30,001 बन जाएगा। अब इनमें से इसको घटाओगे बच्चे, तो इसको घटाओगे ना तो 9, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर 0 में से 0 गया 0, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चे 10 में से 3 गया 7, फिर 9, 97 0 299 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, इसको घटाओगे इसमें से तो इतना आपका आंसर मिलेगा। क्लियर है ना। अब जस्ट वैसे ही 102 का आप सर्वसमया का प्रयोग करके निकालो, जस्ट उसी तरह से इसी की तरह ये भी निकाला जाएगा। थोड़ा इसको आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। अब जस्ट बच्चे इसको भी इसी तरह से बनाओ और देखो कि इसकी वैल्यू क्या प्राप्त होती है। तो ये जो हमारा मिलेगा इसको आप 100 है 102 है ना, तो इसको 100 + 2 लिख सकते हो, लिख लो 100 + 2, ठीक है, का होल क्यू। इसका मतलब ये बन रहा है, ये वाला बन रहा है a + b का होल क्यू। a + b का होल क्यू का मतलब समझते हैं क्या होता है, a का क्यू प्लस b का क्यू प्लस 3a का स्क्वायर b प्लस 3a × b का स्क्वायर। अब इसी के ऊपर वैल्यू रखते हैं, a की जगह पे हम कितना रखेंगे 100 रखेंगे मेरे लाल, प्लस b की जगह पे हम 2 का क्यू रखेंगे, प्लस 3 × a की जगह पे फिर 100 का क्यू रखेंगे स्क्वायर, इंटू b की जगह पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे, प्लस 3 × a की जगह पे 100 रखेंगे, इंटू b की जगह पे कितना रखेगा 2 का स्क्वायर रखिएगा। अब इसको आप हल करिए, 100 के घात में 3 है तो यह लंबा कर लें, जगह छकेगा, 100 के घात में 3 है, इसका मतलब ये है कि 100 का गुणा हमारा 3 बार किया जाएगा। अब 2 के घात में 3 का मान 8 होता है, प्लस 3 × 100 के घात में 2 है तो 100 का गुणा 2 बार किया जाएगा, इंटू के 2 प्लस 3 × के 100 इंटू के 2 इंटू के 2। क्लियर बच्चे, अब इनका आपस में गुणा करो। अब गुणा करेंगे 100 100 100 का तो 1 के पीछे 6 को जीरो मिल जाएगा, काहे कि पहले ही से 2 2 4 6 को जीरो था, 6 जीरो मिल जाएगा। अब प्लस 8 है तो 8 करिएगा, प्लस 3 से इन सब में गुणा करेंगे, 3 दूना के 6, देखो 1 को छोड़ के अंकों का गुणा कर लेना, 3 का 2 में करेंगे 6 हो जाएगा, और 1 को छोड़ दो। अब इसके पीछे जितना जीरो है गिन लो, 4 को जीरो है, 4 को जीरो ठोक दो, प्लस अब इसका गुणा करेंगे 2 दूना के 4 और 4 3 12 हो जाएगा, 12 के पीछे कितना जीरो, डबल जीरो हो जाएगा। अब इन सबको आप जोड़ घटा लीजिएगा, तो जोड़ेंगे घटाएंगे जानते हैं कितना मिलेगा, इकाई वाले से इकाई वाले मिला के जोड़िए, 8 इकाई पे सिर्फ 0 0 है तो 8 हो जाएगा, फिर सब दहाई पे 0 रहे तो दहाई पे 0 हो जाएगा। अब दहाई पे अब 0 सैकड़ा पे 2 है ना, तो सैकड़ा पे कुछ नहीं है तो सैकड़ा पे 2 बन जाएगा। अब फिर यहाँ पर 1000 पे 1 है तो 1000 पे यहाँ पर 1 बन जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या है अगला, 1000 के बाद अगला है हमारा किस पे, इस वाले पे देखो 10,000 पे 6 है ना, तो और 10,000 पे कुछ नहीं तो 6 उतर जाएगा, ठीक है। फिर 10,000 के बाद यहाँ पर ये 10,000 तक हमारा खत्म हो गया, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5 वो खत्म हो गया वाला, बच गया एगो जीरो, अब बच गया 1, यानी कि 1 0 6 1 2 8 आपका क्या 2 0 8 आपका क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चे, ये भी बहुत सिंपल था, बस कैलकुलेशन था, सबको जोड़ना था, मैंने सबको जोड़ दिया है। अब अगला देखो 998 को जोड़ते हैं, बस कैलकुलेशन अपना फास्ट रखना बच्चे। कैलकुलेशन फास्ट कैसे होता है, प्रैक्टिस से होता है, जितना आप प्रैक्टिस कर लोगे कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, जस्ट इसी के ऊपर उसको भी उड़ाते हैं ढाई ढाई, ठीक है ना, बहुत आराम से उड़ाएंगे इसको भी, बस थोड़ा सा समझ लो कि उसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, a+ लगेगा कि a- लगेगा, बस ये समझो आप, ठीक है। ये समझो कि a+ लगेगा कि a- लगेगा। यहाँ पर
998 है ना, इसको ई बताओ 1000 माइनस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं। 1000 माइनस 2 का होल क्यूब बराबर 998 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि ए का मतलब 1000 और बी का मतलब 2, और ये हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि a माइनस बी का आप फार्मूला लिखिए, a माइनस बी का होल क्यूब। इसका फार्मूला ये बनता है, इसका फार्मूला ये बनता है, ये प्लस रहेगा ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला ये बनता है a माइनस बी के होल क्यूब का। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, a की जगह पे 1000 रखिएगा, सब कुछ वही रहेगा, a की जगह पे 1000 हो जाएगा। इसी की तरह ये भी है, बस a की जगह पे 1000, अब प्लस माइनस का अंतर हो गया है। ठीक है, तो a क्यूब है मतलब 1000 का क्यूब कर देंगे माइनस बी का क्यूब, बी मतलब कितना होगा भैया 2 का क्यूब, माइनस 3 है ना, तो 3 इंटू ए का स्क्वायर, ए मतलब कितना 1000 का स्क्वायर इंटू के बी का मतलब कितना 2 प्लस 3 इंटू ए का मतलब 1000 इंटू बी का मतलब 2 का स्क्वायर। अब इसको आप हल करिएगा, अब इसको आप हल करिएगा तो 1000 के घात में 3 का मान जानते हैं कितना होता है। इसका मतलब ये है कि 1000 के पीछे आप 1000 का मतलब, इसका मतलब ये ना कि डायरेक्ट कर देगा, डायरेक्ट कर दें, 1000 के पीछे 3 है ना, तो इसका आप 3 बार गुणा करोगे ना, तो 1000 का 3 बार गुणा करोगे, 1000 फिर 1000 फिर 1000, तो आपका पता है कितना बनेगा, लो है देख लो। 1000 के पीछे आपको ना 9 एक के पीछे 9 जीरो मिलना चाहिए। देखो 3 जीरो है ना, 3 जीरो है ना, 3 जीरो है ना, 9 जीरो है ना, तो एक के पीछे आपको 9 जीरो आपको मिल जाना चाहिए। ठीक है ना, 3 3 6 2 8 1 9 जीरो होना चाहिए इसका गुणनफल, यानी कि इसके जगह पे हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, एक के पीछे 9 जीरो डायरेक्ट लगा दे रहे हैं हम। ठीक है, डायरेक्ट हम 9 जीरो लगा दे रहे हैं। क्लियर बच्चे, 9 जीरो लग गया, फिर माइनस है तो माइनस, 2 के घात में 3 है, पहले गिन ले, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, सही है। 2 के घात में 3 है ना, तो 2 के घात में 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार, अब 2 का गुणा 3 बार करेंगे 8 मिलेगा, माइनस 3 इंटू, अब 1000 के घात में 2 है, तो 1000 के घात में 2 का मतलब ये होता है कि 1000 का गुणा 2 बार करिएगा, जो का मान हो जाएगा 1 के पीछे 6 जीरो। देखो एक ट्रिक बताते हैं कैसे करिएगा, जीरो जो है तो वो गिन लीजिए, घात में जो है तो गिन लीजिए, तो जीरो हमारा 3 और घात 2, तो 3 में 2 से गुणा करने पर 6 मिलेगा, यानी कि 1 के पीछे 6 जीरो आप लगा दीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई मान लो कि 2 अंक होता तो 2 का वर्ग यहाँ लिख लेते हैं और फिर है और जीरो गिन के घात से गुणा कर देते, आपका वही आंसर बन जाता है। आप ज़्यादा गुणा मत करिएगा, ये ट्रिक याद रखिएगा कि जो कुछ जीरो है, मान लो कि 3 जीरो, तो 3 और 3 में 2 से गुणा करने पे 6 गो, यानी कि 6 जीरो लग जाएगा पीछे, आगे जो अंक रहेगा उसका वर्ग लिख दीजिएगा, अगर वर्ग है तो, अगर 1 है तो 1 का वर्ग 1 बनेगा। ऐसे करते हैं गुणा। ठीक है बच्चे, ये गुणा करने का थोड़ा सा कुछ ट्रिकें होती है, उसको समझा करो। ठीक है ना, जोड़ने घटाने का भी ट्रिक होता है। गुणे 2 प्लस, अब यहाँ पर देखो 3 गुणते 1000 गुणते 2 के घात में 2 का मान 4 हो जाएगा। अब सबका गुणा करिए आप, अब सबका आप गुणा करिए और देखिए कि इसका आंसर कितना मिल रहा है। तो बच्चे मेरे प्यारे बच्चे, इसके पीछे, इस चाचा के पीछे 9 गो जीरो, टकलू चाचा हमारी तरह टकलू है, गोल गोल चंडुल बराबर। ठीक है ना, टकलू के पीछे 9 जीरो, माइनस के 8 और माइनस के 3 के पीछे 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना के 6 और 6 के पीछे कितना जीरो, 6 गो जीरो, लो है 6 गो चंडुला आ गया। अब प्लस 3 चौके 12, अब 12 के पीछे 3 जीरो, 12 के पीछे 3 जीरो, सभी प्लस वाले को एक साथ, सभी माइनस वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, फिर घटा देंगे। तो इस वाले में इसको जोड़ेंगे तो 3 गो जीरो, अब 12 हेकरा पीछे डायरेक्ट लग जाएगा। देखो कैलकुलेशन समझो, 3 गो जीरो है ना, हेकरा में जोड़ोगे तो 3 गो जीरो से 3 जीरो जीरो ही बनेगा। अब 12 है, जीरो में जोड़ोगे तो ये 12 ही ना उतरेगा, तो 12 उतर गया, ये 1200 आपको उतर गया, 5 गो अंक हेकर खा गया। अब बच गया है का, हेने कितना बच गया, 4 गो जीरो बच गया, 1 बच गया। इसको और इसको जोड़ने पे कितना मिलेगा, हाई माइनस माइनस को जोड़ लोगे तो कितना मिलेगा, माइनस का ही मिलेगा। कितना है, 3 3 6 गो है ना, तो 5 गो लगा दीजिएगा, 4 गो 1 5 गो के पीछे 8 गो। ठीक है ना, इस जीरो में 8 जोड़ने पे 8 बन जाएगा, बाकी सब जीरो आपका ऐसे ही 5 जीरो उतर जाएगा, 6 भी उतर जाएगा। क्लियर है ना। अब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना मिलेगा, ध्यान समझो, 10 में से 8 गया 2 मिल जाएगा, 9 में से जीरो गया 9, फिर 9 में से जीरो गया फिर 9, फिर यहाँ हो जाएगा कितना 2 हो जाएगा ना, 2 को हासिल दिया तो 1 बच जाएगा। ठीक है, 1 बच जाएगा, फिर यहाँ 1 है तो 1 उतर जाएगा, जीरो घटेगा तो। ठीक है, अब अगला जीरो में से जीरो गया, जीरो में से वो जीरो गया जीरो, फिर अगला कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 6 है 10 है ना, 10 में से 6 गया 4। ठीक है, अब हेने बचेगा 9 और हेने कितना बचेगा 9, यानी कि 99 40 1 11 99 2, ये आपका आंसर हो चुका है। क्लियर बच्चे, देख रहे हो ना कितना आसान है, बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन का प्रयोग करना है बच्चे, बहुत आसान है। और हाँ, अब देखो इसके अब आगे वाले जो प्रश्न है उसको अगले पार्ट नंबर 2 में हम करेंगे, और उस पार्ट नंबर 2 का जो लिंक होगा उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है बच्चे, उसको डिस्क्रिप्शन खोल के देख लीजिएगा, उस पार्ट नंबर 2 में इसके अगले प्रश्न नंबर 8 से लेकर 15 तक का सोल्यूशन मैं दे दूंगा। क्लियर बच्चे ना। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके एक बार बोल दो कि यस मुझे क्लियर समझ में आ चुका है या पढ़ने में मजा आ गया। ठीक है बच्चे, और यहाँ तक आने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पार्ट नंबर 2 में।